मतलब मैनेज पैरामीटर कल तो आपने हमें थोड़ा-सा हिंट दिया कि वो आप किस में यूज़ करते हैं। बट आगे और मैंने पैरामीटर किस और कैसे कर सकते हैं? मतलब कि अगर मुझे सपोज़ जैसे मैं सोच रही थी कि अगर SQL की क्वेरी मैंने कोई लिखी है और उसमें मैंने कुछ पैरामीटर देने हैं, हाँ, दे सकते हैं। तो ये पैरामीटर के लिए भी यूज़ हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा, तो एक बार मुझे थोड़ा पैरामीटर से करके बताएँगे? पैरा कल जो हमने किया वही तो किया था। सीक्वल की क्वेरी में तो डाल दिया था आप उसको। आपने तो कनेक्शन स्ट्रिंग लिया था ना? अच्छा अच्छा, मैं सीक्वल बोल रही स्टेटमेंट हूँ में डाले हैं। ओके। हाँ, स्टोर्ड प्रोसीजर सपोज़ मेरे पास एक स्टोर्ड प्रोसीजर से मुझे कोई डेटा कॉल करना है, ठीक है? और उसमें पैरामीटर देना है मुझे। ये मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। हम्म, दोबारा आएगा क्या ये? एक बार इसको देख लेता हूँ ये है क्या। इंपोर्ट। बहुत बेसिक सा बनाता हूँ। ये देख रहे हैं पिक्चर स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। ये है बेसिक स्टेटमेंट लिखी हुई है इधर। मतलब मैंने सर्वर दिया, डेटाबेस दिया उसको, और SQL की जो लैंग्वेज है वो यहाँ डाल दी, उसको बता दिया कि ऑर्डर्स की टेबल में से सारे रिकॉर्ड दे दो। अब मैं इसको बोलना चाहता हूँ तो टॉप 10 दे दो मेरे को। तो मांझा भाई, टॉप 10 रिकॉर्ड दे दो। Where city is equal to Florida, state is equals to Florida. अच्छा, है क्या? सिटी राइट? स्टेट होगा, फ्लोरिडा स्टेट था। नहीं नहीं, ये मेरी टेबल अलग है ना ये। अच्छा, डेटा मैं टेबल अलग है। SQL से ले रहा हूँ, उसमें होगा नहीं होगा मुझे ये पता नहीं है। एक काम अच्छा, करते हैं, चेक अच्छा। कर लेते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? फ्लोरिडा। नहीं, इधर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कोई दूसरी सिटी ले लेते हैं। फिर लायन ले लेते हैं। ये चलेगा? चाहे कुछ भी चलेगा। कुछ भी चलेगा। कल तो कर दिया, डाल दिया। ओ, अरे सॉरी सॉरी, देख रहे हो आप? ऐसे डालने पे ऐसे फटता है। मान करो। हाँ, तो अनएक्सपेक्टेड डबल आ रहे हैं ना कोमा। लायन के बाद। एक मिनट को, उसमें तो चाहिए चाहिए, ऐसे देता हूँ। इनवैलिड कॉलम, कॉलम नेम, इसको कॉलम रीड कर रहा है। शिप सिटी, एक बार कॉलम का नाम देख लो डेटा में। नहीं, शिप ये इसको सिटी है क्या? इसको बोल रहा है ये। इनवैलिड कॉलम नेम लाइन, अच्छा। इसको सिंगल कोट में दीजिए। सिंगल कोट में। ये ट्राई कर सकते हैं। ये पढ़ लिया। अच्छा, तो हम यहाँ पे एक पैरामीटर बना लेते हैं। मैनेज पैरामीटर पे गए, न्यू पैरामीटर पे गए, इसको हम नाम देते हैं शिफ्ट सिटी। अच्छा, समझ गया। अच्छा, अब इसका जो डेटा टाइप है ये टेक्स्ट है, यहाँ पर भी टेक्स्ट देना पड़ेगा हमको। उसके बाद एक डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ती है, खाली नहीं छोड़ सकते। तो हम इसको LYON कह देते हैं। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। क्या आ गया? LYON आ गया। अच्छा, अब मुझे ये सीक्वेंस स्टेटमेंट पे आ गए। सॉरी, नेविगेशन पे होगा। अबे कहाँ? अच्छा सॉरी, इधर होगा। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, तो यहाँ है। तो इसका नाम लेते हैं ऑर्डर्स SQL। ये सही रहेगा याद रखने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे पास करना है, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे M कोड की नॉलेज होना जरूरी है, अदरवाइज आप डायरेक्टली पास नहीं कर सकते। अच्छा चलिए ठीक है, उसके लिए जैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं, यही कर देते हैं।
अब आप नोटिस करेंगे क्वेरी के अंदर जो भी मैं इनपुट कर रहा हूँ वो टेक्स्ट होना चाहिए। सॉरी 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 सॉरी। तो मुझे कोशिश करनी है यहाँ पे कि सिर्फ इस वाले पॉइंट तक मैं कॉन्कैटनेट कर दूं और कोटेशन लगा दूं यहाँ पे, तो इतना पोर्शन टेक्स्ट हो गया। और जो लायन जो है ये आएगा सिप सिटी से, ठीक है जी। और यहाँ पे एक चीज मेक श्योर करनी है कि एंड में कोटेशन भी रहे, तो एम्परसैंड और फिर कोटेशन और चल गया, देख रहे हो चल गया ना, ये ऐसे किया। हाँ जी चल गया। LYON आ रहा था और कोई दूसरी कोई याद है क्या आप लोग को दूसरी सिटी? मुझे तो याद नहीं है यार। सियाटल डाल लेते हैं शायद, कल डाला था हमने SEATTLE। हाँ ओके, यस ये चल गया, दिख रहा है आपको? सर ये आपने एंड क्यों लगाया है दोनों से पहले? अच्छा देखिए, आप दो टेक्स्ट पे जब कॉन्कैटिनेट करते हैं तो आपको एम्परसेंड लगाना जरूरी होता है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आगे बढ़ते हैं। एक्सेल प्लेट, एक्सेल एक्सेल सेल पर है। तब मुझे एक थोड़ा सा डाउट है, आप मुझे अगर बता सके कि अगर आपको कॉन्कैटिनेशन समझ में आता है कि नहीं आता, वो प्लीज मुझे बताओ। इसको समझ में नहीं आता वो बताएं, फिर मैं उसके बारे में बताऊंगा। मुझे आता है कॉन्केटिनेशन। प्रतीक जी आपको आता है क्या? राकेश जी, राहुल जी, गौरव जी। राकेश जी, राहुल जी, जी आता है सर। गौरव जी। ओके, राहुल जी, गौरव जी, आता है या नहीं आता है? आता है, जी सर। हाँ जी, आता है राकेश। राहुल जी आपको आता है क्या? अरे सवाल पूछ के आते हैं म्यूट नहीं सर, रहना आते है हैं, भाई। आते हैं सर, अच्छा आते हैं। अच्छा, तो देखिए आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो कॉन्कैटिनेशन करने के जो बेसिक रूल है वो हर जगह सेम है, और थोड़ा बहुत सिंबल चेंज हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अ, मैं इक्वल टू लिखता हूँ और मुझे यहाँ पे अपना नाम कैसे बोलूँ, चलिए ठीक है, मतलब एक फॉर्मुलेशन करनी है मुझे, ठीक है। वैसे नाम तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, राकेश नाग, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, पर मुझे ये एंटर करना है यूजिंग अ फंक्शन या यूजिंग अ इक्वल टू साइन। तो अगर मैं इक्वल टू लिख के लिख दूंगा राकेश, एंटर मारूंगा तो एरर देगा, राइट। और अगर मैं कॉन्कैटिनेट कर दूं तो ये ले लेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे दिक्कत पहले क्या आई, अगर मैं नहीं देता, ये हर सिस्टम में होता है, अगर हम इक्वेशन नहीं देते तो सिस्टम को लगता है कि क्या दिया तूने, मैं समझ नहीं पा रहा। तो उसको वो प्रॉब्लम, फंक्शन कंसिडर कर रहे हो, राकेश नाम से कोई फंक्शन होता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, फंक्शन कंसिडर नहीं कर रहा है। इक्वल टू के बाद आपको एक वैल्यू पास करनी होती है, वैल्यू एक नंबर हो सकती है, वैल्यू एक टेक्स्ट भी हो सकता है। बट इक्वल टू के बाद अगर आप टेक्स्ट दोगे तो डायरेक्टली टेक्स्ट नहीं लिख सकते आप, आपको ये बताना पड़ेगा कि ये टेक्स्ट है। उसको बताने के लिए आपको कोटेशन का यूज करना जरूरी हो जाता है। तो जब आप कोटेशन लगा रहे हैं तो इक्वल टू के बाद कंपलसरी है कि आप डबल कोटेशन पास करें। हर सिस्टम में अलग अलग कंडीशन होती है, ठीक है जी। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा कि SQL में सिंगल कोटेशन एक्सेप्ट करता है, डबल नहीं, इसलिए हमारी क्वेरी में एरर आ रही थी पहले। यहाँ तक समझ समझ में आई आप लोग को? क्या दिक्कत है? अच्छा, नहीं आई कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये क्यों किया? अब इस टेक्स्ट के साथ अगर मेरे को कोई दूसरा टेक्स्ट यूज कॉन्कैटिनेट करना है तो मेरे को एम्परसैंड यूज करना पड़ता है, और फिर दोबारा कोटेशन ले लेते हैं, नाग लिख देते हैं। अच्छा, अगर ये नहीं समझ में आया तो मान के चलते हैं यहाँ पे लिखा है राकेश एक सेल में, दूसरे में लिखा है नाग। अब इनको जोड़ के मुझे यहाँ दिखाना है, तो मैं इक्वल टू लगाऊंगा, इसको पकड़ूंगा, फिर कॉन्कैटिनेट लगाऊंगा और इसको पकड़ूंगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये सिंबल ये सिग्निफाई करता है ये इन दोनों को कॉन्कैटिनेट किया गया है, जोड़ा गया है, ठीक है। कुछ सिस्टम में इसकी जगह पे प्लस भी यूज होता है कॉन्कैटिनेशन के लिए, ठीक है क्या? नहीं समझ में आया क्या? एक सर तरह पर का अभी आपने बोला था, कॉन्कैटिनेट। बोलो सर।
तो जब आपने ऊपर इक्वल टू राकेश लिखा था तो एरर आया था, ठीक है, तो आपने इक्वल टू के बाद राकेश से पहले कोटेशन लगाई थी। अभी हाँ, नीचे आप इक्वल टू के बाद रेफरेंस दे रहे हो सेल का B10, तो उससे पहले कोटेशन हाँ। लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं जरूरत है, क्योंकि अगर मैं इसके पहले कोटेशन लगा देता हूँ तो हाँ, रेफरेंस से ये टेक्स्ट बन जाएगा। अच्छा, ठीक है। पहली दिक्कत ये है। दूसरा, जब मैं वैल्यू यहाँ डाल चुका हूँ, एंटर कर चुका हूँ, सिस्टम ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि टेक्स्ट है कि नहीं। कैसे? अलाइनमेंट देखो, लेफ्ट में चला गया। राइट, अगर आप देखोगे अलाइनमेंट देखो, टेक्स्ट कैसे, मैंने याद है स्टार्टिंग में अलाइनमेंट पे थोड़ा सा ज्ञान दिया था कि नंबर और टेक्स्ट कैसे बिहेव करते हैं, अलाइनमेंट बताती है उसके बारे में। बिल्कुल। टेक्स्ट होगा तो लेफ्ट साइड चला जाएगा, नंबर होगा तो राइट साइड चला जाएगा। अगर ये लेफ्ट गया है तो उसका मतलब इसने अंडरस्टैंड कर लिया है कि ये टेक्स्ट है। अब जब ये अंडरस्टैंड कर ही चुका है तो ये फिर दोबारा क्यों पूछेगा मुझसे? राइट, और यहाँ पे तो मैं रेफरेंसेस यूज कर रहा हूँ, सेल के रेफरेंस, एक तरह से एड्रेस है इसका। राइट, कॉन्कैटिनेट समझ में आया या नहीं आया, या कोई और तरीका जी बताएं? आ गया। जी राकेश। ओके, अब यहाँ पे क्या था, इस पूरे एड्रेस को देखो दोबारा से। एक काम करता हूँ, मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ पे चले गए, यहाँ पे भी चले गए, LYON कर लेते हैं। आई थिंक सिंगल लगाना पड़ेगा इधर, और फिर डबल लगाना पड़ेगा। हाँ जी, हो गया। ठीक है, लायन आ गया। अब इस वाले में थोड़ा सा, अब अगर गौर करोगे तो आपको कुछ रेफरेंसेस मिलेंगे जो कि हिंट देंगे कि क्या है। पहली चीज, ये क्वेरी है, ये देख रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट, ये रिकॉर्ड बना रहा है, उसमें रिकॉर्ड का नाम है क्वेरी। ठीक है, इक्वल टू आ गया। अब ये यहाँ से लेकर, इस कोटेशन से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू पास हो रही है, जैसे मैंने कल याद बताया ना कि टेक्स्ट को, पावर क्वेरी, अगर कोई वैल्यू टेक्स्ट है और क्वेरी में देखना है कि वो टेक्स्ट है कि नहीं है, तो क्या तरीके हैं पता लगाने के? राकेश जी, क्या तरीके हैं पता लगाने के? हेलो जी सर, बताइए। जी, टेक्स्ट है कि नहीं है सर, ये रेड हो जाता है। हाँ, और रेड हो जाता है साथ, और अच्छा, बहुत बढ़िया। दूसरा है डबल कोटेशन में होता है सर। डबल कोटेशन तो बहुत बढ़िया। और हम्म। दिखेगा भी तो। हाँ, और दिखेगा बेसिकली न्यूमेरिक और लिख, अल्फाबेटिकल दोनों रहता है सर। हाँ, दोनों रह सकता है। तो सेलेक्ट देख के मैं नंबर तो नहीं कहूंगा ना, मैं तो उसको टेक्स्ट ही बोलूंगा। ये जी जी पूरा टेक्स्ट ही तो दिख रहा है। जी राइट, सर। तो कलर हो गया, कोटेशन हो गया, तो ये इस, अब कोटेशन क्या बताती है कि इस कोटेशन के अंदर जो है वो पूरा टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट जरूरी थोड़ा है कि एक नाम होगा या एक वर्ड होगा, वो एक सेंटेंस भी तो हो सकता है। अब ये बात अलग है कि ये पूरा दिख रहा है, ये टेक्निकल सेंटेंस कह सकते हैं हमें। राइट, तो यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा एक टेक्स्ट है। तो जब ये है टेक्स्ट और इसमें मॉडिफिकेशन करना है, डायनामिकली एडजस्ट करना है, तो इसके हिसाब से तो बताना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे सिर्फ ये जो बीच का सिर्फ लायन जो टेक्स्ट है, इसको रिप्लेस करना था मेरे वेरिएबल से, जो कि मेरे पैरामीटर से आ रहा था। तो मैंने क्या किया कि एल से पहले जितना भी कुछ था उसको एक पार्ट बना दिया, एक टेक्स्ट का स्ट्रिंग बना दी। ठीक है, और लायन के बाद जो बाकी हिस्सा था, ये आपका apostrophe प्लस कोटेशन, सिंगल कोटेशन प्लस डबल कोटेशन, उसको अलग एक टेक्स्ट बना दिया। तो आप देखेंगे कि इस एम्परसेंड से पहले ये डबल कोटेशन लगाइए, मतलब इस वाले एरिया से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये पूरा अगर टेक्स्ट है, अगर और इसके मैं दो टुकड़े करूंगा, तो टुकड़े करने के लिए भी मुझे उस टुकड़े को भी टेक्स्ट ही तो मानना पड़ेगा। करेक्ट, अब वो होगा ही टेक्स्ट, तो मतलब टेक्स्ट होगा तो डबल कोटेशन में रैप होना कंपलसरी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ तो एंड में है, यहाँ स्टार्टिंग में है। तो अगर मैं यहाँ से तोड़ूंगा इतना हिस्सा, तो मुझे एंड में कोटेशन तो लगानी पड़ेगी, इसलिए मैंने लगाई। तो कोटेशन जो, सॉरी, सिंगल कोटेशन जो देख रहे हो वो भी तो टेक्स्ट का पार्ट है, तो आपको यहाँ पे ये कोटेशन लगाना जरूरी हो गया। सिमिलरली सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, यहाँ पे एंड में तो कोटेशन आ रहा है, क्योंकि मैंने लायन के बाद का हिस्सा मैं उसको भी टेक्स्ट कह रहा हूँ, भले ही एक सिंगल कैरेक्टर है पर है तो टेक्स्ट। तो इसलिए इससे पहले भी कोटेशन लगाना जरूरी, क्योंकि एंड में तो है, तो इसलिए लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब बच गया LYON।
इस पर्टिकुलर वर्ड को मेरे को अपने वेरिएबल या पैरामीटर से रिप्लेस करना था। अब क्योंकि वो भी टेक्स्ट है और वो होगा डायनामिक, तो अब मेरे दो पार्ट जो मेरे टेक्स्ट के थे उसको मेरे को कॉन्कैटिनेट करना है। तो कॉन्कैटिनेट करना है किससे? इस एडिशनल पैरामीटर या वेरिएबल को डाल के। अब वो ऐसे तो डाल नहीं सकते, तो इसके लिए सिंबल का यूज किया। तो डबल कोट ये अपना एम्परसैंड और एम्परसैंड, इसको ये जो एंड का साइन देख रहे हैं हम, इसको एम्परसैंड कहते हैं। ये था इसका मीनिंग, मतलब रिटर्न में एम्परसैंड पढ़ने में समझ में आया। ठीक है जी। राहुल जी कोई सवाल है या कंफ्यूजन है? या अगर अभी तक नहीं समझ में आया है तो एक तरीका और है मेरे पास बताने का। अब देखिए, हम यहाँ से यहाँ तक आते हैं। मैंने इतना पोर्शन उठा लिया, मैं एक ब्लैंक क्वेरी दिखाता हूँ आपको। हम गए ब्लैंक क्वेरी और इक्वल टू डाल के यहाँ डाल दिया इसको। आ गया पूरा का पूरा? हाँ जी। राहुल जी बोलना पड़ेगा जी, म्यूट रह के काम नहीं चलेगा। सर इधर ही। हाँ देखिए, मैंने सिंपल सा इक्वल टू डाला और ये वैल्यू आ गई। मैच दिख रही है ऐसी आपकी सीक्वल की क्वेरी जैसे दिख रही है ये? बिल्कुल। ओके, इसमें थोड़ा सा बदलाव करता हूँ मैं, वही एम्परसेंड वाला लॉजिक घुसेड़ता हूँ, फिर देखो रिजल्ट क्या आता है। वही चीज खाली फिर से इससे थोड़ा सा ट्विक कर देंगे। ये वाली क्वेरी थी क्वेरी 1, एक नई क्वेरी बना देते हैं दोबारा से, ब्लैंक क्वेरी ले लेते हैं और इक्वल टू डाला। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस कोटेशन से पहले एम्परसेंड लगाएंगे और इक्वल टू कोटेशन भी लगानी पड़ेगी, यहाँ पे भी लगानी पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे जाके सिर्फ सिटी कर देता हूँ। अब इसका रिजल्ट देखिएगा क्या आता है। देखा क्या? हाँ, जो पैरामीटर के अंदर वैल्यू डाली थी वही आ गई। तो इवेंचुअली जो हमें चाहिए था वो बेस क्वेरी जैसा ही बन गया। अब इसको और इसको कंपेयर करो, से मतलब सॉरी सिएटल आ रहा है, मैं चेंज कर देता हूँ, सॉरी इसको लायन कर देते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। ये अलग दिख रहा है भाई, इसको हटाइए, इसको उठाइए जी। अच्छा, अब थोड़ा कंपेयर करके देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इस पे फोकस मत करिए, एंड रिजल्ट को देखिए सेम है कि नहीं। राइट, मैच करता है कि नहीं? हेलो हेलो बताइए। राकेश, इसमें जो हम जैसे हम अभी एक्सेल में देख रहे थे, एंड हम एक जगह यूज कर रहे हैं, मतलब दो टेक्स्ट के बीच में, तो उससे कॉन्कैटिनेट करने के लिए। यस बट यहाँ यस पर हम यस, ये जो एम्परसेंड है, इसको हम दो जगह यूज कर रहे हैं, पहले भी और बाद में भी। क्योंकि यहाँ पे हम जो पहले मैंने एक्सेल में दिखाया था वहाँ पे दो टेक्स्ट को हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम तीन टेक्स्ट को कॉन्कैटिनेट करने हैं। पहला टेक्स्ट है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक खत्म हो रहा है। अभी राकेश जी से पूछा था ना कि कोई चीज टेक्स्ट है कैसे पता चलेगी, वो कलर बता रही है उसका, उसका अच्छा। लुक बता रहा है, उसका कोटेशन भी बताता है। तो पहला टेक्स्ट जो है इस कोटेशन से शुरू हुआ और इस कोटेशन पे खत्म हुआ है, ये पहला टेक्स्ट है। दूसरा आप देखोगे जो यहाँ पे है, मैं मानता हूँ सिंगल कैरेक्टर है पर टेक्स्ट तो है, सिंबल है पर टेक्स्ट तो है, तो ये दूसरा टेक्स्ट हो गया। तीसरा टेक्स्ट जो ये वेरिएबल रिटर्न कर रहा है, ठीक। तो अगर जब तीन टेक्स्ट सिंगल कैलकुलेट करो, सिंगल कॉलम में भी हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। अभी हम शुरू देखिए से जो देख रहे हैं, डबल एक कॉलम छोटा में सा हम टेक्स्ट। अगर अगर हम ये अच्छा, एम्परसेंट हटा देंगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा, ये दोनों नहीं एम्परसेंट नहीं हटा देंगे। नहीं, एम्परसेंट देखिए, अगर आप इसको इग्नोर कर देते हो फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं मेरे को ये नहीं चाहिए, किसी वजह से होगा, वो बात अलग है कि ये सिक्वल क्वेरी नहीं मानी जाएगी। पर फॉर एग्जाम्पल आप क्या कहते हैं, आपको ये नहीं चाहिए तो अभी हटा दीजिए, तब भी कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, क्योंकि एक और दो टेक्स्ट तो हैं ही, दो टेक्स्ट है कॉन्कैटिनेट करने के लिए, चल जाएगा आपका। अच्छा दूसरा क्या था सवाल? अच्छा हाँ, सिंगल कोटेशन जो है, यहाँ ये पावर क्वेरी में सिंगल कोटेशन नहीं चलेगा। ये जो सिंगल कोटेशन है सोर्स की लैंग्वेज है, उसको चाहिए होती है सिंगल कोटेशन, इसलिए हमें देनी पड़ी। ठीक है, इसीलिए ना, इसी वजह से अगर मैं यहाँ पास कर सकता तो मैं डबल कोटेशन देता ही क्यों, मेरा सिंगल कोटेशन से भी तो काम चल जाता। यहाँ पे चाहिए कि डबल कोटेशन इसको चाहिए ही चाहिए।
या अगर आप मुझे बताओगे अभी समझ में दिक्कत आ रही है तो मैं अभी एक तरीका और है उस तरीके से समझा सकता हूँ, बताओ। अच्छा, इसमें आपने जैसे सबसे पहले डबल कोलन लगा हुआ है, फिर सिलेक्ट से लेकर इक्वल टू तक ये पूरा एज इट इज नीचे आ गया रिजल्ट में। हाँ करेक्ट। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑर्डर ब्ला 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 इक्वल टू कोलन आ हाँ गया। जी, फिर आपने एक क्या कहते हैं डबल कोलन में एंड शिप सिटी लिखा एंड, हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट। तो इससे क्या रिजल्ट आया जो डबल कोलन एंड शिप सिटी। अच्छा देखिए, ये जो शिप सिटी है ये एक पैरामीटर का नाम है। ये देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, ये रही, हाँ ये दिख रही है, ये पैरामीटर है। इसके अंदर जो वैल्यू है वो है लियोन करके वैल्यू है। ये लियोन। इसके अंदर की ये वैल्यू है इसके अंदर की, ये उस पैरामीटर का नाम है। मैंने यहाँ पे से इसको कॉल किया है, मैंने यहाँ नाम डाला। सिस्टम जब उसे इंटरप्रेट करेगा तो नाम की जगह पे उसकी वैल्यू को इनपुट कर देगा वो। तो एक इनडायरेक्टली उसने नाम तो ये लिया पर वैल्यू क्या पुट की, लियोन। अब मैं इस पैरामीटर में सिटी को बदल दूं अगर, तो वो वैल्यू बन जाएगी तब। ठीक है, तो एंड शिप सिटी से हमारा लियोन आ गया। ठीक है, फिर उसके आगे जो एम्परसेंट लगा है वो किस लिए लगा है? अब अगर इस क्वेरी को ध्यान से देखेंगे तो एंड में कोटेशन, एक सिंगल कोटेशन हाँ वो ठीक भी है, अच्छा वो चाहिए इसको। कोटेशन लाने के लिए। हाँ हाँ। अब कोटेशन भले ही आपको छोटा सा दिख रहा है, एक सिंगल कैरेक्टर दिख रहा है, पर उसकी इंपॉर्टेंस है इस एंड रिजल्ट में। ठीक है, तो इस हमें हमारे दिमाग में होना क्या चाहिए कि हमें ये अचीव करना है, बस ये होना चाहिए दिमाग में। अब उसको लाने के लिए इसको कैसे एडजस्ट करना है वो सोचना है हमें बस। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, राहुल जी। क्लियर है सर? मतलब इसमें हम एम्परसेंट को पहले लगा रहे हैं ना, कोई भी चीज अचीव कैटेनेट करने के लिए। जैसे आपने सेकंड लाइन में अगर हम देखें डबल कोलन एम्परसेंट शिप सिटी लिखा। अच्छा, एक सवाल पूछते हैं आपसे। अगर नाम है राकेश कुमार शर्मा, ठीक है जी, ये पूरा नाम है बंदे का। मैं चाहता हूँ ये पूरा का पूरा इस जगह लिखा दिखे मुझे यहाँ पे, राइट। तो मैं इक्वल टू करूंगा, पहले रेफरेंस ये लूंगा। लूंगा, पहले ये वाला सेल लूंगा, फिर एम्परसेंड लगाऊंगा, फिर ये वाला सेल लूंगा। अब क्योंकि अब इन दोनों को जोड़ दिया पर इसको भी तो जोड़ना है, हाँ। तो मुझे फिर लगाना पड़ेगा। ठीक है अब उसके सर। उसके अलावा तो कोई बचा नहीं, एंटर मार दो, आ गया। नहीं नहीं, ये तो सर क्लियर है। ठीक है, मैं तो ऊपर वही ना चीज तीन, मैं यहाँ मैं ऊपर वही सिर्फ चीज मैं तीन यहाँ कर रहा टेक्स्ट हूँ। को ऐड करने की कॉन्कैटिनेट करने की हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हाँ तो आपने सिंगल कोलन तक जो पूरा हमारा टेक्स्ट जो भी था वो सारा आ गया नीचे। हम्म, फ्रॉम हाँ शिप हाँ शिप शिप वेयर शिप सिटी इक्वल टू कोलन, यहाँ तक आ गया। फिर आपने लिखा डबल कोलन एंड शिप सिटी, तो डबल ठीक है, कोलन एंड शिप सिटी लिखने से हमारा लेऑन आ गया, है ना? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, डबल कोलन को आपने जो ओपन करा वो क्लोज नहीं करा फिर यहाँ पर। डबल कोलन को ओपन किया, डबल कोलन एंड जो एम्परसेंट है, डबल कोलन ये वाला, एम्परसेंट। हाँ ये जी, हाँ वाला जी। बात कर रहे हो। हाँ, ये ये क्लोज, ओपन करा आपने। नहीं ओपन नहीं है, क्लोजिंग है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग यहाँ है, ये स्टार्टिंग है, ये क्लोजिंग है, अच्छा फिर अच्छा, ये स्टार्टिंग है और ये क्लोजिंग है। ओके। एंड शिप सिटी लिखा, शिप सिटी को आपने कोलन में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये एक पैरामीटर है, रेफरेंस है। हाँ एक रेफरेंस, करेक्ट। तो इसको मेरे को कोटेशन में डालने की जरूरत नहीं है, ये कोलन नहीं कहिए, कोटेशन कहिए इसको। अच्छा, कोटेशन। कोलन ये होता है, ये वाला, ये कोलन होता है, ये हाँ सेमी नीचे कोलन होता है, ये कोटेशन है जी। डबल कोट, ठीक है। हाँ, ठीक है अब राकेश सर जी, बताओ। एक सबके हाँ वो बताइए, सब सिंबल्स के ना परफेक्ट नाम, ताकि हम फिर आगे यही यूज करें बोलते टाइम और समझ भी जाए पूरा। देखिए मैं थोड़ा बहुत याद है वो बता देता हूँ, बता। कीबोर्ड में देख लेते हैं। देखिए ये है आपका राउंड ब्रैकेट, कोई ब्रैकेट ऐसी इसको लिस्ट, हम, राकेश ऐसी कोई नहीं, लिस्ट है आपके पास? इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, हाँ हाँ वो राउंड टेक्निक ब्रैकेट है, नहीं। नहीं नहीं वो टेक्निक। जनरल। अरे रुकिए तो सही, मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, जैसे आप राउंड ब्रैकेट बोल सकते हैं, और दूसरा पैरेंथेसिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके पास आता है ये करली,
इसे करली ब्रेसेस भी ब्रैकेट्स भी बोल सकते हैं हम, करली हाँ करली ब्रैकेट या करली पैरेंथेसिस भी बोल सकते हो, करली आपकी चॉइस है। ब्रेसेस। हाँ, ब्रैकेट नहीं बोल सकते? ब्रैकेट भी और ब्रेसेस भी, करली पैरेंथेसिस नहीं बोलते नहीं बोलते? ना, पैरेंथेसिस सिर्फ ऊपर वाले को ही बोलते हैं। चलिए ठीक है, पैरेंथेसिस को बोलिए आप, हम्म, इसको करली ब्रैकेट या उसको ब्रेसेस बोलिए। कर्ली ब्रेसेस से बोलते हैं। करली ब्रेसेस बोल देते हैं इसको। यस, ठीक है, ओके। ये आ गया, सॉरी ये आ गया इसका स्क्वायर ब्रैकेट। हम्म, इसको सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। इसके अलावा ये हो गया पाइप सिंबल, पाइप सिम, ठीक है, या फिर वर्टिकल बार ये भी बोलते हैं इसको। और सॉरी इसको लेफ्ट, ये देख रहे हो आप, इसे कहते हैं टिल्ड, हाँ, ये बताओ। इसे कहते हैं टिल्ड, टिल्ड। ठीक है। ये होता है अपोस्ट्रोफी, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है, ये रट लीजिएगा। देखो इस्तेमाल में जो है वो ये है, ये इस्तेमाल में नहीं होता इतना, पर एक्सेल में इसका यूज है। और ये शायद पता होगा, पता नहीं जो होता है। एक्सक्लेमेशन। नहीं नहीं, पता है कि नहीं वो पूछ रहा, नाम नहीं पूछ रहा। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, हाँ, राकेश। अच्छा, हाँ, पता है सर, देखा है, ये हाँ। पता होगा, ये पता होगा, डॉलर पता होगा, परसेंटेज पता होगा, इसे ये पता होगा, कैरेट कहते हैं इसका, स्पेलिंग नहीं मालूम क्या अरे है, बाप रे, क्या है, क्या है? पावर बोलते हैं सर इसको। एक्सपोनेंशियल बोलते हैं पावर, इसको शायद। अरे एक्सपोनेंशियल नहीं बोलते, कैरेट सिंबल बोलते हैं इसको, कैरेट, हाँ कैरेट, हाँ अब कैरेट समझ गया सिंबल मैंने, बोलते हैं इसका। अच्छा। ठीक है। उसके अलावा ये होता है, इसको कहते हैं एम्परसेंड, ठीक है जी, ओके। उसके अलावा ये होता है आपका हाइफन, हाइफन। या डैश भी बोल सकते हैं आप इसे, डैश भी बोल सकते हैं। उसके अलावा ये होता है फॉरवर्ड आपका स्लैश, अंडर, बैकवर्ड स्लैश। हाँ ये होता है आपका अंडर स्कोर, ठीक है जी। प्लस और इक्वल टू तो पता ही होगा। और हाँ फिर ये आ गया फॉरवर्ड आपका, स्लैश। ये आपका होगा बैकवर्ड स्लैश, हाँ, बैकवर्ड स्लैश। फिर आपका ये होगा, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, अब हाँ ये ओह, अब टाइप तो नहीं हो रहा ये, अरे होम तो शिफ्ट के प्रेस ही नहीं साथ। किया, अरे शिफ्ट के साथ तो क्वेश्चन मार्क आ रहा है यार। यहाँ तो नॉर्मल कर दो। नॉर्मल प्रेस करना है ना आपको, शिफ्ट के अरे साथ भाई प्रेस नहीं करना है। मैं नॉर्मल ही प्रेस कर रहा हूँ, तो ये क्या नाम है इनका, राहुल जी ने बोला करके देखो, मैंने वो भी किया है। नहीं नहीं, वो आप समझ नहीं रहे मेरी बात, मैंने अच्छा। शिफ्ट के साथ और शिफ्ट के बिना दोनों करा है, नहीं ले रहा। अच्छा, दोनों में मेरे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, अरे ये कैसे हो सकता है? दोनों में नहीं आ रहा है आप भाई, सुन नहीं रहे हो आप लोग, आपकी मैं कह रहा हूँ कई बार आपकी एक की प्रेस होती है कई बार, शायद उसकी वजह से होता है, वो मुझे की याद नहीं आ रही है। फंक्शन की को हटा के एक बार प्रेस करना। फंक्शन हाँ, की ऑन नहीं स्क्रीन है की। इसमें, अच्छा, आप सिस्टम लेके कर रहे हो। ये वाला जो स्लैश है देख रहे हो, यही हो रहा है बार बार। अब मैं शिफ्ट करके प्रेस करूंगा तो क्वेश्चन मार्क ले रहा है ये देखिए, ये हो रहा है। अब आप कहते हो फंक्शन कर लेते हैं, देखा, ये दिक्कत हो रही है अभी, कोई बात नहीं, आई हैव अनदर वे, आई हैव मेनी वेज। इंसर्ट पे गए, सिंबल सिंबल पे चली गई सही, भाई कितने सिंबल है इसके अंदर, सिंबल आ गया ना इतने सारे, इसमें बस ढूंढना पड़ेगा, मैथ है क्या इसमें, स्पेशल कैरेक्टर, ये आ गया, अरे स्लैश नहीं दिख रहा मेरे को, टाइप तो होता नहीं यार इधर,
चलिए कोई नहीं, आई हैव अनदर वे, आई हैव गूगल। नहीं राकेश, अगर शिफ्ट या फंक्शन के बिना सिंपली उसी बटन पे क्लिक करेंगे तो नहीं आ जाएगा मेरे सिस्टम में नहीं हो रहा है, आपके सिस्टम में जरूर आ जाएगा डायरेक्टली? ये वाला। हाँ हाँ, आप करके देखो, आपके सिस्टम में आ रहा हो, मेरे वाले में नहीं आ रहा है अभी, बस ये थोड़ी दिक्कत है। अच्छा, ये वाला लिया, ये है सर वो मेरे में भी स्लैश। नहीं आ रहा। क्या बात कर रहे हैं, आपका हाँ एचपी का सिस्टम है क्या? नहीं, लेनोवो। पता नहीं क्यों नहीं मुझको तो समझ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है ये। पता नहीं सर। चलिए, ये है फॉरवर्ड स्लैश। तो स्पेलिंग क्यों गड़बड़ हो रही है? अच्छा, स्लैश भी हो गया। और हाँ, इसके अलावा इसे कहते हैं डबल कोटेशन या डबल कोट, डबल को, ठीक है जी। इसको कहते हैं सिंगल कोट। ओ अच्छा, अब देखिए मैं डालना नहीं रहा, तो इसे कुछ इस तरह से डालना पड़ेगा, तब ले लेगा। ओ सॉरी सॉरी, उल्टा कर दिया क्या? हाँ, ये सिंगल कोट कहते हैं इसको। और हाँ, ये होता है सेमी, सॉरी सॉरी, ये होता है कोलन, कोलन। एक बार आप अपने विंडो की को प्रेस करके और स्पेस बार प्रेस करना। सिंगल, एक मिनट दीजिए। हाँ जी, विंडो प्रेस करें, विंडो उसके की बाद, प्लस स्पेस बार हाँ जी, अब प्रेस करना बैकस्लैश ओके, इंडियन। अच्छा ठीक है, विंडो इंडियन, शिफ्ट के साथ नहीं आ नहीं रहा, ये इंग्लिश नहीं, ले शिफ्ट लिया। के साथ हाँ जी हाँ जी, राकेश सर, शिफ्ट के साथ। नॉर्मल। राकेश जी सर, सर, जी सर। ये जहाँ एफ फंक्शन यूज होता है वहां पे लगाइए, वहां पे आ जाएगा। अरे नहीं चाहिए सर, फंक्शन वो छोड़ छोड़ दीजिए। ये तो आप लोगों ने पूछा है इसलिए मैंने बताया, ये टॉपिक थोड़ी ना है, और नहीं मुझे सर, चाहिए। टॉपिक नहीं है तो बस ठीक है, इतना बहुत है। अच्छा अच्छा, इतना बहुत है यार, बिल्कुल। हाँ जी सिंबल सर, वो नेम, यही यूज करने ठीक वही है। बोल। अच्छा, ये है, ये ये पता होना जरूरी है क्योंकि कीबोर्ड में दिखते हैं, और आज ना कभी आपकी नजर में आएगा। अच्छा, और एक और बता देते हैं, मेरे को भी याद आए, ये है स्टार, इसको स्टार बोल लीजिए, या एस्ट्रिक। एस्ट्रिक, यस, राहुल जी को अच्छा आता है। हाँ, एक कुछ और साइन में भूल गया, ये है आपका एक साइन, ये है आपका एक और साइन, ये है आपका डॉट, और ये है कोमा, इसे हम बोलेंगे लेस देन, इसे बोलेंगे ग्रेटर देन। मैं थोड़ा सर कंफ्यूज मेरे हो को जाता हूँ इसमें, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो मैं नॉर्मली जब भी लॉजिक बनाता हूँ तो मैं अगर गलत डालता हूँ तो बस सिंबल चेंज करता हूँ, मेरा काम हो जाता है। सर इन इंडिविजुअल सिंबल्स को कंबाइन करके भी कुछ सिंबल्स बनते हैं। अरे वाह, राहुल जी को पता है, राहुल जी जीनियस। इसको हम कहते हैं डॉट, और पीरियड भी बोलते हैं इसको, इसको कहते हैं कोमा। और राहुल जी ने बहुत अच्छा नोटिस करवाया, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू, या एक फिर और तरीके से लिख सकते हैं, इसको भी नॉट इक्वल बोलते टू। हैं नॉट इक्वल टू, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसे बोलते हैं, एक मिनट ग्रेटर इसको देन ऐसे इक्वल टू। बोलते हैं, देखा, राहुल जी को अच्छा आता है। ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, बोलते रहा राहुल जी। लेस देन इक्वल टू। गुड गुड गुड। और कुछ रहेगा क्या? सर एक और ओके, होता है, उसका मुझे पता नहीं है, वो बता दो। डबल इक्वल टू भी होता है एक। नॉट इक्वल अच्छा, टू होता है, नॉट इक्वल टू होता है। नहीं नहीं नहीं, डबल इक्वल टू। नहीं नहीं, डबल इक्वल टू के डबल दो साइन टिकट, आते हैं। डबल। हाँ उसको। हाँ, वो हाँ कंपैरिजन के लिए होता है। ठीक है, मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस में यूज होता है कि अगर आपको कंपेयर करना होता है ना कि ए इक्वल्स टू ए है, तो ए इक्वल टू ए लिखते हैं उस केस में।
ठीक है, अच्छा। वो डिपेंड करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, सिंटेक्स पे ओके। डिपेंड करता है कि ऐसे लिखा जाता है। कई में a इक्वल्स टू a लिखोगे तो भी चलेगा, और हाँ उन अगर डबल इक्वल्स टू लगाते हैं ना, तो उस केस में अगर आप सिंगल इक्वल टू लगाते हैं तो वो असाइनमेंट के लिए यूज होता है। सपोज कि अगर मैं a वेरिएबल की वैल्यू दे रही हूँ a इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो वो असाइनमेंट के लिए यूज होगा समझ कि गया, इसमें समझ हम गया, a की वैल्यू असाइन कर रही हूँ, और अगर समझ मुझे गया, कंपेयर करना है कि a की वैल्यू 1 है कि नहीं है, समझ ठीक है, गया, तो उसके लिए मैं डबल इक्वल्स टू लगाऊंगी। समझ गया, ठीक है। पाइथन में आई गेस ये यूज होता है ना, हाँ हाँ, मतलब ये डिपेंड करता वेरिएबल है के अंदर। लैंग्वेज टू लैंग्वेज। हाँ, ओके लैंग्वेज टू ओके। लैंग्वेज। 2 मिनट में यार। ठीक है, मैं आ गया वापस। हाँ जी, कोई और भी क्या बोलते हैं इसको, छोटा करिए इसको बस। कोई और भी सिंबल है किसी के दिमाग में तो बताएंगे, वरना तो सिंबल तो बहुत सारे हैं, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ओके। मतलब वो मुझे पता नहीं कहाँ से होते हैं यूज, पर होते हैं इसमें। बट वो बहुत कॉमन नहीं है। बहुत कॉमन कॉमनली नहीं है, यूज वाले हाँ यही, हाँ, वो कॉमनली बिल्कुल। यूज वाले जो है वो यही है। हम्म। ठीक है। एक रहेगा परसेंटेज। उसकी जरूरत नहीं है यार, वो तो पता ही है। हाँ ठीक है। प्लस माइनस, हाँ आपका ठीक है। हैश, एट द रेट, पूछा था तभी तो, कभी नहीं डाला उसको। ये छोटा सा स्क्रीनशॉट लेंगे हम, बहुत छोटा सा ले लिया हमने स्क्रीनशॉट, और चैट ग्रुप पे डाल देंगे जस्ट अभी अभी। और ये ले लीजिए, सबको दे दिया मैंने चैट ग्रुप पे। सर ये स्निपिंग टूल का शॉर्टकट क्या है? आप स्निपिंग टूल के लिए क्या शॉर्टकट यूज करते हो? नहीं नहीं नहीं, कोई एक म्यूजिशियन अपने सीक्रेट रिवील नहीं करता भाई। नो नो अरे सर। नो भाई, नो 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 नो। अरे बहुत आसान है यार, आपने विंडो शिफ्ट और एफ प्रेस कर देना है हाँ बस। हाँ, विंडो और शिफ्ट, विंडो की और शिफ्ट और एस। बस, फिर उसके बाद आपकी पूरा विंडो ग्रे आउट हो जाएगी। फिर अपना हाँ माउस हाँ को हाँ। इस्तेमाल करो, एरिया कट करो, डन डन डन, या माउस ठीक है पेस्ट। ठीक है। ठीक है जी, ओके। अगला है, अगला अगला, हाँ जी, कोई सवाल है क्या इस पे, बताएं मेरे को, मैं भी जानना चाहता हूँ, या मैं आगे बढ़ जाऊँ। सर एक क्वेश्चन है बस। अभी यस। हमने ऊपर शिप सिटी का पैरामीटर बनाया है, ठीक है, वहां पे हमने शिप सिटी के अंदर जो भी वैल्यू दे रहे थे तो वो वहां पर हमारी क्वेरी में आके फिल्टर हो गई। ठीक है, अब मैं जी आपसे जी ये जी। जानना चाह रहा हूँ,
जब हमने एक्सेल में सेम चीज की थी, तो जब भी हम रेफरेंस ले रहे थे, जैसे राकेश और नाग अलग अलग लिखा था, तो हमने इक्वल टू जहां राकेश लिखा था उस सेल का रेफरेंस लिया, तो वहां पे हमें एंड का साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम रेफरेंस ले रहे हैं, राइट। हाँ पर ऊपर आप देखो जहां आपने शिप सिटी लिखा है उससे पहले आपने एंड लगाया है। अब यहाँ पर भी तो शिप सिटी जो है वो पैरामीटर से आ रहा है, तो हम पैरामीटर को रेफरेंस कर रहे हैं ना, तो एंड लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो मैंने थोड़ा गलत चीज पे हाँ बोल दिया था, वहां पे ना है। मतलब मैं समझा नहीं। नहीं, मेरा बीच में मतलब मैंने है हाँ जब बोला आप, ना, आपने आपने पूछा यस नो पूछा था, मैंने हाँ बोला था, गलत जगह हाँ बोल दिया, तो वहाँ हाँ नहीं अच्छा बोलना था, वो ना बोलना था। अब ठीक है। अरे भाई सीधा सा हिसाब है, अगर 2 वर्ड हैं तो 1% लगेगा, 3 वर्ड है तो 2% लगेंगे, सर नहीं नहीं जितने सर जाते। मेरा, अच्छा ये भी सर नहीं है मेरा तो क्वेश्चन, सर हाँ मेरा क्वेश्चन ये है, अभी आपने राकेश नाग लिखा हुआ है 10th रो में, ठीक है। हाँ D10 पे आपने राकेश नाग नाग को कंबाइन किया, एक बार क्लिक करना है राकेश नाग पे जहां आपने कंबाइन हाँ किया हाँ राकेश नाग को। जी जी यहाँ पे आप देखो आपने B10 एंड C10 दिए, ठीक है। हाँ हाँ करेक्ट है। ठीक है, तो B10 आपका राकेश correct, का रेफरेंस है, C10 आपका नाग का रेफरेंस है, दोनों के बीच में हाँ, पर्सन साइन दिया। सही ठीक है। बात है। अब आप आ जाओ रो नंबर 4th पे, थर्ड और फोर्थ के बीच में जो सेकंड लाइन है, क्वेरी इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वाली, अच्छा हाँ इसमें जो शिप सिटी है, भाई शिप सिटी तो खुद ही एक रेफर वो है ना, स्टेप है ना पैरामीटर का। सही बात है, तो पैरामीटर है, इसको करेक्ट भी है। तो हम इक्वल टू के बाद रेफरेंस कर रहे हैं ना, तो इससे पहले एंड लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? जब नीचे हमने B10 से पहले एंड नहीं लगाया, क्योंकि वो भी रेफरेंसिंग हो रही थी, तो ऊपर भी तो रेफरेंसिंग हो रही है ना पावर क्वेरी में। इससे तो पहले इम्प्रेशन नहीं लगाया। हाँ राहुल, नहीं लेकिन लगाया ना। राहुल हमने C10 से पहले तो लगाया है ना, हाँ सही बात है। C10 से पहले तो लगाया है ना, इक्वल टू ऐसे 60 हो ही रहा है कम, हमारा। C10 से करेक्ट पहले ओके, लगा हुआ है इसलिए, क्योंकि वो सर सेकंड वो सेकंड वाला पावर पॉइंट है। क्वेरी में 3 चीजें जोड़ रहे थे ना हम, तो 2 लगाने की जरूरत पड़ी। हाँ। हम्म। इसमें पॉइंट दो ये चीजें हुआ जोड़ रहे कि हैं तो इसमें एक हाँ, लगा है। तो पॉइंट जो राहुल राहुल जैसा आपका सवाल है उसके हिसाब से जवाब है। क्या B10 से पहले कोई टेक्स्ट जोड़ रहे हो क्या? नहीं तो फिर जब जोड़ ही नहीं रहे तो एम्परसेंड क्यों लगाओगे? आप बिल्कुल। B10 के बाद जोड़ोगे तो बाद ही तो लगाओगे। अच्छा ठीक है ठीक है, तो आप कह रहे हो कि ऊपर थर्ड रो में हमने शिप सिटी से पहले एंड इसलिए लगाया है क्योंकि शिप सिटी इक्वल टू के बाद हम उसमें ये जोड़ रहे हैं बेसिकली, शिप सिटी तो का नाम। ये आप देखोगे, ये बीच का टेक्स्ट है, इसके लेफ्ट में भी टेक्स्ट है, इसके राइट में भी टेक्स्ट है, अलग अलग। आप कोटेशन पे अगर आप इतने बड़े वाले पूरा जो देख रहे हो ना, फ्रेज दिख रहा है बड़ा वाला, इसको आप भूल जाओ। आप मान के चलो ये बहुत बड़ा नाम लिखा हुआ है ये, ठीक है जी। ठीक है कोटेशन पे फोकस मारो, आप देखोगे एक कोटेशन, 2 कोटेशन, मतलब ओपन ठीक है, ये नाम लिखा ओपन हुआ है, ठीक कोटेशन, है। ओपन कोटेशन, क्लोज कोटेशन, मतलब उसके अंदर टेक्स्ट होगा, एक सिंगल टेक्स्ट हो गया, ठीक है। देन उसके राइट में देखो आप, ओपन देन क्लोज कोटेशन, बीच में एक सिंगल कोटेशन, तो मतलब वो एक टेक्स्ट है, ठीक है जी। तो ये एक टेक्स्ट हो गया, ये पूरा एक टेक्स्ट हो गया, और ये एक टेक्स्ट हो गया। तो ठीक अब है इन समझ सबको गया जब सर। जोड़ोगे तो आपको 2% तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है राहुल, आप इसको करके देखेंगे तभी आपको क्लियर होगा, हाँ क्योंकि सही मुझे बात भी है। ये थोड़ा डाउट था। जब तक आप इसको खुद करके नहीं देखेंगे, चाहे आप एक्सेल में करें, आपको अगर सीक्वल आता है तो, क्योंकि अगर आप जब तक ये खुद नहीं करेंगे आपको क्लियर नहीं होगा, चाहे कोई कितना भी बता दे। सही बात। ठीक है, क्योंकि ये मुझे भी कर करके आया था। तो एक सजेशन है कि आप इसे खुद ट्राई करेंगे तभी आपको अच्छे से आ जाएगा ये। करेक्ट। कहाँ बंद होना है, कहाँ क्लोज होना है, ये बस बंद क्लोज वाली चीज है और कुछ भी नहीं है इसमें। बिल्कुल। और ये मुझे मालूम है राहुल जी नहीं करेंगे प्रैक्टिस। राहुल सही कह रहा हूँ ना मैं? अरे सर नहीं ऐसा नहीं। अरे मुझे मालूम है, होमवर्क तो किया नहीं है, ये घंटा करोगे, देख अच्छा, लेना मैं अब अपना संजना जी। डाउट पूछूं? मैं अपना डाउट मुझे पूछूं? मुझे मुझे 100% यकीन है ये अगली बार लेके आएंगे करके, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, इन्होंने बोला और इन्होंने किया नहीं। हाँ जी, डाउट, यस बताएं अगला डाउट। जब हम पैरामीटर बनाते हैं
उसमें मैं एनी का जब हम यूज करते हैं तो उसमें मुझे सब क्लियर हो गया, बट मुझे एक चीज क्लियर नहीं हुई कि उसमें एक एनी के अंदर एक लिस्ट है, एक वैल्यू है, ठीक वो है, नहीं बताया अभी, वो नहीं बताया मैंने। एक क्वेरी है। क्वेरी का क्या मतलब है? बस मुझे क्वेरी नहीं समझ में आ रहा। अरे मैंने बताया नहीं ना अभी, जब बताया हाँ नहीं तो तो वो, बताएंगे क्यों। अच्छा, हाँ आगे चलते हैं। देखिए पैरामीटर के आपने 2 इस्तेमाल देख लिए, ठीक है। उसके अलावा एक इस्तेमाल और बताता हूँ, फिर एक तो वो हो गया। और अच्छा बस अगर एक चीज और आपको ड्रॉप करिए प्लीज इसी में। अगर मेरा शिप सिटी में तीन वैल्यू होती तो मैं एनी के अंदर वो मल्टीपल वैल्यू डाल के और यहाँ पर इन करके लिख देती, ठीक है ना वो? अरे रुकिए अभी, चलिए ठीक है, आपके क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आया, अब मुझे इसे एडिट करना है तो मैं मैनेज पैरामीटर में चला गया। यहाँ पे देखिए सजेस्टेड वैल्यूज हैं, तो एनी का मतलब हुआ कुछ भी दे दो, नंबर दे दो, टेक्स्ट दे दो। तो ये ऐसे नहीं चलेगा कि नंबर दे दो टेक्स्ट दे दो, वो डेटा टाइप के हिसाब से देना पड़ेगा। एनी का मतलब है कुछ भी वैल्यू पर टेक्स्ट होनी चाहिए, डेटा स्केलर टाइप वैल्यू फॉलो ना, करते हुए। सिंगल स्केलर हाँ वैल्यू ना। हाँ 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 सर, हाँ। अच्छा, अब आपने फिर गड़बड़ कर दी, जो मैं बताना नहीं चाहता वो आपने घुसेड़ दी। समय चाहिए मुझे बताने के लिए, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। चलिए जी, शुरू करते हैं। प्रतीक जी, क्या होती है स्केलर वैल्यू? स्केलर मैंने वैल्यू बोला होती है टेक्निकल जो शब्दों का प्रयोग ना करें, वो सिर्फ मेरा हक है। जी बताएं। स्केलर वैल्यू होती है जो सिंगल वैल्यू होती है। ओके, राकेश जी, व्हाट इज स्केलर वैल्यू? अरे कहाँ चले गए? अरे होते हुए भी नहीं है। ठीक, चलिए गौरव जी आपको पता है? नहीं, मेरे को नहीं पता। संजना जी? स्केलर वैल्यू वो होती है जिसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट, वो क्या होता है? एक ही वैल्यू होती है एक तरीके से, हाँ ऐसे बोलो ना। सिंगल वैल्यू कंटेन करता है। नहीं नहीं, टेक्निकल का जवाब टेक्निकल नहीं होना चाहिए। आपको आप सभी को पूरी कोशिश करनी है, हम लेमन लैंग्वेज में ही बोलेंगे। अच्छा, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये 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 या फिर और हाँ, ठीक है, दिख रहे हैं आपको? या फिर ये, या फिर ये, या फिर या फिर ये, ओह गड़बड़ कर दी, या ये। अब बताइए प्रतीक जी, इन सब में स्केलर वैल्यू कौन सी है और कौन सी नहीं है? जैसे कौन सी सर नहीं है वो बता दीजिए बस। अ, ये सिंबल नहीं लग रहे स्केलर वैल्यू मेरे को। अच्छा, हम्म, राहुल जी, इन सब में स्केलर वैल्यू कौन सी नहीं है? बस नहीं है। नहीं है। ऐसे जो देखा जाए डबल तो परसेंटेज लगे सारे होंगे। सेल्स अपने आप में एक स्केलर वैल्यू है, अगर सबको इंडिविजुअली अच्छा ट्रीट करे तो। अच्छा, गौरव जी, आप एक मिनट, मैंने स्केलर वैल्यू बताई नहीं है तो मैं आपसे पूछ नहीं सकता। नहीं, मैं जिनको इसलिए पता है नहीं, वो नहीं, लोग। जैसा जैसा सबने बताया सिंगल वैल्यू होती है, अगर उस हिसाब से हाँ देखें तो जो C35 पे 2% लगे हैं वो नहीं होने चाहिए फिर। ओके ठीक है, तो ऐसे सर अगर जो उस लॉजिक सर को जो देखा जाए तो ये भी नहीं होनी लेफ्ट चाहिए, में ये भी नहीं होनी जो चाहिए। नहीं, ये लेफ्ट होने में है चाहिए ना, ना ये वो सिंगल नहीं है। वैल्यूज है। 5 5 राकेश एक सिंगल टेक्स्ट है, वैल्यू है। जब हेलो वैल्यू में टेक्स्ट नहीं ले सकते। हेलो। तो एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए सर, ये लीजिए अब सर मैं बताइए। ये राकेश ये जी नहीं, होते हुए भी नहीं है। नहीं नहीं, मैं हूँ एक्चुअली से, मैं एक कॉल पे था इसलिए मैं बता रहा हूँ सर। क्या होता है कि हाँ जैसे कि ना कॉल पे थे। जो स्केलर ओवरलोड होती है वो सिंगल कंटेंट कैरी करता है, चाहे वो नंबर हो या स्ट्रिंग हो। तो जो वहाँ पे आप 5 है, ए भी स्केलर वैल्यू है, ए भी स्केलर वैल्यू है, स्पेस तो है ही नहीं इसमें, तो ए भी स्केलर वैल्यू है, सब में सब सारे स्केलर वैल्यू हैं। अगर आप स्पेस ठीक है मार यार, ए ऐसी बात राकेश, है तो ले लीजिए यार, ए राकेश हाँ, कुमार ये नहीं है, ले लीजिए। ये नहीं, ये देखिए एक नंबर आ गया ना, तो ये ए भी स्केलर ही अच्छा होगा, अच्छा, राकेश क्योंकि जी एक कह ही रहे हैं नंबर कि, होल्ड कर। राकेश जी बोल रहे हैं कि ये नहीं है ना? करेक्ट। ये जहां और तक मुझे मालूम है, ये नहीं, ये क्योंकि है। डबल कर रहा है ना ये नहीं है, नहीं नहीं, क्योंकि ये दोनों के मुझे बीच में कनेक्टेड है। नहीं ये राकेश नहीं जी है, नहीं कल नहीं भी, ये नहीं,
ये नहीं है सर, ये अरे नहीं है, ये नहीं है। अरे भाई रुको अच्छा मुझे बोलने नहीं देते यार। मैंने वो कल ही बोला था कि आपके आंसर प्रिसाइज होने चाहिए। आप प्लीज उस पर थोड़ा वर्क करो। मैं जो पूछा हूँ उसे उतना बताओ, ठीक है? सर, अगर पूछ रहा अगर हूँ, एक सेल में एक ही अरे डेटा अरे टाइप की वैल्यू है तो वो स्केलर है। एक मिनट सर, एक मिनट। देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा यस और नो, तो यस और नो ही तो बताओगे, या उसमें रीजन भी देंगे आप? तो प्लीज कोशिश करके सवाल के हिसाब से जवाब दीजिए, प्रिसाइज आंसर दीजिए, हेल्प करेगा आपको इंटरव्यू में। क्योंकि ऐसे मैंने कई एग्जांपल देखे, बंदे ने एक्स्ट्रा बताया और वो फंस गए। अच्छा ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू को मिल जाता है भाई, उसमें से आपने बोला उसमें से कुछ दाना पानी मिल जाता है, वो समझ जाता है ये फंसेगा अब यहाँ पे, और फिर उस पर क्वेश्चन मारता है, वो बंदा फंस जाता है। क्योंकि बंदा अपनी कमियां खुद ही बता देता है कि हाँ जी मैं यहाँ पे कम हूँ, वो उसके बोलने से पता चल जाता है। ओके राहुल जी, यस। अच्छा एक मिनट मैं वन बाय वन करता हूँ, नहीं तो अननेसेसरी खींचेगा। बीच में प्लीज कोई बोलिएगा नहीं। संजना जी, इसमें से स्केलर वैल्यू कौन सी नहीं है? मेरे हिसाब से तो सारे स्केलर है सर, मुझे नहीं। ओके ओके, प्रतीक जी कौन सी नहीं है? सर ये मेरे को लग रहा है लेफ्ट में जो आ रही है ये स्केलर वैल्यू नहीं है, राइट वाली है। तो ओके ओके ओके, राहुल जी कौन सी नहीं है? अरे सर इतना टाइम मत लीजिए, पहले तो आपने बोला ना बीच में। अरे एक गुल हो गए क्या? है तो यार, मल्टीटास्किंग कर रहे हो। चलिए गौरव जी आप बताइए। हाँ, जो लेफ्ट में है वो नहीं है, जो राइट में है वो है। अच्छा तो यहाँ पे हमारे हमारे जो विनर हैं संजना जी, आप जीत गई। स्केलर वैल्यू का मतलब होता है सिंगल वैल्यू, मत सिंगल कैरेक्टर नहीं, सिंगल कैरेक्टर में नहीं होता। ये सारी वैल्यूज स्केलर वैल्यूज है, क्योंकि रिजल्ट रिजल्ट एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि मैं इधर आया, ठीक है, अब इस सेल के अंदर, इस पर्टिकुलर के अंदर मैं ये भी तो लिख सकता हूँ राकेश या राकेश नाग। ये सिंगल कोटेशन में हुआ, सॉरी डबल कोटेशन के अंदर एक वैल्यू आ गई, एंटर मारा, ले लिया, सिंगल वैल्यू। ये एक रिजल्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि हमारे जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, वो आपको स्केलर वैल्यू देते हैं। ये वो वहां पे ज्यादा मदद करेगा पावर भी है। पर फिलहाल के लिए सिर्फ डेफिनेशन के लिए, स्केलर वैल्यू का मतलब है सिंगल वैल्यू, और वैल्यू कैन बी अ टेक्स्ट, वैल्यू कैन बी अ नंबर, इट कैन बी अ सिंबल आल्सो। ये डबल कैरेक्टर दिख जरूर रहा है, पर ये भी एक स्केलर वैल्यू है। ये इतने सारे डिजिट दिख रहे हैं, पर ये भी स्केलर वैल्यू है। स्केलर वैल्यू वो जो एक सिंगल सेल के अंदर आ जाए, या एक छोटे कंटेनर के अंदर आ जाए, जैसे ये सारे कंटेनर छोटे छोटे, इसके अंदर आ गया। बट अब मैं अगर बोलूं कि इनको साथ में पढ़ो, तो ये एक स्केलर है, ये एक स्केलर है, तो ये एक लिस्ट ऑफ स्केलर वैल्यू हो गई। अब ये सबको एक साथ पढ़ लो तो ये भी एक लिस्ट ऑफ स्केलर वैल्यू हो गई, या कॉलम ऑफ स्केलर वैल्यू कह सकते हैं इसको आप। पर ये अपने आप में एज अ सिंगल एंटिटी आप बोलेंगे तो स्केलर वैल्यू है, ठीक है, सॉर्टेड। अच्छा, कोई एक एग्जांपल जो स्केलर वैल्यू नहीं है उसका क्या हो सकता है? लिस्ट होती है किसी चीज की, वो स्केलर वैल्यू नहीं है। राइट, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा राकेश नाम, यहाँ पे मैंने गौरव भी लिख दिया। अगर कोई मुझसे पूछे ये दोनों क्या हैं, क्या इन दोनों को मैं स्केलर वैल्यू कह सकता हूँ, तो आप बोलोगे नहीं, इसको आप बोलोगे लिस्ट और कॉलम, कॉलम ऑफ स्केलर वैल्यूज। पर एज एन इंडिविजुअल एंटिटी आप इसको स्केलर वैल्यू बोल सकते हैं। एक सिंगल वैल्यू है, वैल्यू तो है ना, टेक्स्ट वैल्यू कह सकते हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज। कॉलम थोड़ा ना बोलेंगे सर, हेडर तो है नहीं इनका। नहीं नहीं क्या, अरे मान लीजिए कि हेडर है मान लीजिए। अब मैं हर चीज थोड़ा बोलूंगा यार, ये मान के चलते हैं ना, पावर क्वेरी में तो नहीं है। ठीक है जी, अगर प्रॉब्लम आ रही समझ में कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज बताने में ज्यादा मदद तब करेगा जब आपको मेजर्स बताऊं, क्योंकि वहां पे ये कॉन्सेप्ट काम करता है। वहां पे अगर नहीं समझ में आया ना स्केलर वैल्यू, तो
गुल हो जाएगा पूरा लर्निंग। मेजर में स्केलर वैल्यू की इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो पूरी खिचड़ी है उसके पीछे की। ये राहुल जी ना नैनो टेक्निकल वर्ड डाल देते हैं और कहानी खराब कर देते हैं। हाँ जी, कोई सवाल पूछ रहा था या मैं आगे बढ़ूँ? शायद मैं नहीं आगे नहीं, बढ़ मैं ही सकता। पूछ रही, मैं ही पैरामीटर वाले यस पे पूछ रही थी यस, बताएं। कि मैं सवाल बोल में रही थी, भूल गए। अगर मैं ये बोल रही थी कि पैरामीटर में अगर मेरे पास मल्टीपल वैल्यू है, जैसे लियान इन सियाटल दोनों सिटीज हैं, हाँ याद आ तो गया, याद आ मैं गया, याद आ गया, याद आ गया। आप इस सजेस्टेड वैल्यू को पूछ रहे थे, तो एनी वैल्यू का मतलब कुछ भी, राइट, बट कंसिडरिंग कि वो टेक्स्ट डेटा टाइप होना चाहिए क्योंकि आपने डेटा टाइप टेक्स्ट ले रखा है। बट आप फॉर एग्जांपल आप डेट ले लेते हैं, डेट टाइम ले लेते हैं, या होल नंबर ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ डेसिमल नंबर, ठीक है जी। तो मुझे यहाँ मेक श्योर करना पड़ेगा कि यहाँ पे मुझे टाइप करूँ। देखिए एरर इसलिए दे रहा है कि यहाँ पे मैंने डेटा टाइप लिखा डेसिमल, बट टेक्स्ट सप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए मुझे मना कर रहा है कि नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा, ले लेता है, राइट। तो जैसा ये होगा उसके हिसाब से कुछ भी है नहीं, ठीक है, होना डेसिमल ही चाहिए, डेसिमल नंबर होना चाहिए। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं, टेक्स्ट ले लो वापस। ओके, एनी, अब यहाँ पे हम चले गए। अब कहोगे यार ये तो टेक्स्ट है, ये नंबर है, यहाँ पे एरर क्यों नहीं दे रहा? क्वेश्चन है क्या किसी का? क्योंकि टेक्स्ट तो कुछ यार भी हो सकता है। टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है। टेक्स्ट नंबर को आप टेक्स्ट की तरह दिखा सकते हो, मतलब कुछ चेंज नहीं होगा उसके अंदर, अलाइनमेंट बदलेगी बस। बट पर उल्टा नहीं कर सकते आप, टेक्स्ट को नंबर नहीं कर सकते। जैसे अगर 5, सॉरी मेरी गलती, अगर राकेश लिखा है तो उसका नंबर क्या है नहीं मालूम, हो नहीं सकता। हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर उसके हिसाब से नंबरिंग कन्वर्ट करें, एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, पर उसके नंबर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटाता हूँ। सजेस्टेड वैल्यू पे आते हैं, एनी में कुछ भी ला सकते हैं। लिस्ट ऑफ वैल्यूज में जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको एंटर डेट वाली विंडो आ जाएगी यहाँ पे, तो आप अपनी खुद की वैल्यू ला सकते हैं। जैसे सियाटल ला दिया आपने, स्पेलिंग फिर गलत कर दी ना, या LYON ले लिया, तो आपने अपने खुद की एक लिस्ट बना ली, लिस्ट ऑफ वैल्यूज की, ठीक है जी। एक ये तरीका है। अब जैसे ही ओके करेंगे तो अच्छा करंट वैल्यू देनी पड़ेगी मुझे, मतलब एक होनी जरूरी है, तो मैं ये LYON देता हूँ। डिफॉल्ट क्या होनी चाहिए वो भी ये लिख लेते हैं और ओके कर देते हैं, तो ड्रॉप डाउन आ जाएगा मेरे पास। तो यूजर को टाइप नहीं करना, ड्रॉप डाउन यूज करना है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे आ गए, तो मान के चलते हैं कि मेरे पास ये जो लिस्ट है ना वो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, और मेरे को चाहिए ही चाहिए, पर मेरे को सारी की सारी चाहिए। उसके साथ एक प्रॉब्लम और है कि जो लिस्ट है वो बैकएंड से आ रही है और वो अपडेट भी होती रहती है। मतलब आज अगर उसमें 10 सिटी हैं तो कल 50 हो सकती हैं, और वो मुझे नहीं मालूम। उस केस में हम क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे। क्वेरी बोले तो सिंगल लिस्ट क्वेरी, वो आपको यहाँ देनी पड़ेगी। अब पहले हम वो क्वेरी बना लेते हैं, जैसे छोटे से एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे करंट वैल्यू जो है सिर्फ सिटी है फॉर एग्जांपल। अब इसमें मैं सारी की सारी सिटी है वो देखना चाहता हूँ अपनी। अब मुझे याद तो नहीं है, तो मुझे इतना पता है कि मेरे ऑर्डर्स की टेबल में ये सिप सिटी का जो कॉलम है मैं इसको रेफर करूंगा, और इसको यूज करके वो लिस्ट बना लूंगा अपनी, मतलब लिस्ट ऑफ सिटीज। तो हम क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट करना अब हमारे लिए जरूरी हो जाएगा। रेफरेंस नहीं कर सकते क्योंकि सर्कुलर डिपेंडेंसी आ जाएगी, है ना, तो हम इसको डुप्लीकेट नहीं करेंगे, सॉरी रेफरेंस नहीं करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। राइट क्लिक करा और डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसको मैं सिर्फ सिटी कहूंगा, सिटी क्वेरी कह सकते हैं, सिटी कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। तो यहाँ पे स्टार ले लेते हैं। देखिए मैं सिक्वल पढ़ाना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। ये तो सिक्वल क्वेरी भी हम लिख सकते हैं, मैं सिर्फ पावर पे फोकस कर रहा हूँ, सिक्वल आप बाद में ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, इस पे आ गए। मेरे को सिर्फ, मैंने जैसे बताया, मेरे को सिर्फ लिस्ट ऑफ सिटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। राइट क्लिक, रिमूव डुप्लीकेट, मतलब इसमें रिपीटेशन आएगी, मुझे नहीं चाहिए, उसको हटा दिया। राइट क्लिक और
अब मेरे को, क्योंकि मैं डुप्लीकेट हटा चुका हूं, अब मेरे को इस कॉलम की लिस्ट बनानी है, बाकी कॉलम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कॉलम पे सेलेक्ट किया और बॉटम में ड्रिल डाउन, और लिस्ट आ गई मेरे पास। ठीक है क्या? किसी को कोई सवाल? नहीं, तब नहीं है कोई सवाल। सर पैरामीटर में चले मेरा जाए। मेरा मेरा है सवाल, ये आपने यस, कई बार ये ड्रिल डाउन फंक्शन यूज कर लिया है, ड्रिल डाउन का मतलब क्या है इसमें? ड्रिल डाउन ओके है। ड्रिल डाउन एक सिंपल सा एक नेम है, बट इनडायरेक्टली इसमें आप क्या करते हो, ड्रिल डाउन से अब जिस लेवल पर ड्रिल डाउन करना चाहते हो उस लेवल तक वो ले जाता है। अब छोटे से पीछे आते हैं, देखिए ड्रिल डाउन कई सारी चीजें करता है यहाँ पे। इसको जो मेन विंडो है उससे कंफ्यूज मत करिएगा। मतलब पावर बीआई में एक फीचर है ड्रिल डाउन, यहाँ पे भी एक फीचर है ड्रिल डाउन, दोनों अलग अलग है, अलग अलग रहेगी। ये पावर क्वेरी का है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आए, मेरे को इस पूरे एरिया में से कॉलम बाहर निकालना है और लिस्ट बनाना है, तो ड्रिल डाउन करूंगा मैं। ठीक है, पहला तो ये हो गया। बट अगर इसके अलावा किसी सेल पे अगर आप करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो इस सेल को बाहर निकाल देगा। जैसे इसने सभी में से कॉलम बाहर निकाला था, पर इसमें से अगर मैं सेल की वैल्यू को बाहर निकालना चाहता हूँ तो मैं ड्रिल डाउन करूंगा। इस पर राइट क्लिक किया, होगा क्या? इसमें थोड़ा डाउट है मुझे। देखो ये रॉ पे नहीं देता, बस यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, अब ये ड्रिल डाउन में करता क्या है वो दिखा देता हूँ। ये क्या करेगा, अभी मैंने आपको एक तरीका भी बताया था, वो इसी की ही कॉपी है। अच्छा, अब मान के चलिए कि इस पूरे टेबल में से मैं ड्रिल डाउन नहीं यूज करना चाहता, मैं इस कॉलम को बाहर निकालना चाहता हूँ। कुछ तरीके हैं, जैसे कि पहला तरीका राइट क्लिक करके रिमूव अदर कॉलम कर दीजिए, जिससे बाकी कॉलम हट जाएंगे, सेलेक्टेड कॉलम नहीं हटेगा। ऐसे हो सकता है। बट इसमें दिक्कत क्या आई, कॉलम बन गया, टेबल है, कॉलम है, पर लिस्ट नहीं बनी है। और क्वेरी में जो हमें जो मैनेज पैरामीटर में सप्लाई करनी है, वो एक लिस्ट होनी चाहिए, ना कि एक टेबल क्वेरी। तो अब इसको बनाना है लिस्ट, मतलब एक स्टेप और देना पड़ेगा, वो नहीं करना चाहते। चलिए पीछे जाते हैं वापस। हाँ, यहाँ पे आ रहे हैं। अब इस बाकी कॉलम से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ इस कॉलम से मतलब है। तो एग्जिस्टिंग क्वेरी में हल्का सा ट्विकिंग कर दूंगा। मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, स्क्वायर ब्रैकेट ऑन कर दूंगा, और सिर्फ कॉलम का नाम पास कर दूंगा, और ये बन जाएगी लिस्ट। ठीक है, ये बताया था, इस तरह से आएगा तो लिस्ट। हाँ जी, और ये साथ बताया था ये। साथ में अगर ये दिया तो ये हो जाएगा बिल्कुल उस पर्टिकुलर वैल्यू पे ड्रिल डाउन। ठीक है, ओके, बन गई। ठीक है, तो बस वो उसका एक यूआई नेम है, जो हम अभी थोड़ा ये ट्विकिंग कर रहे हैं। अगर तुम्हें देखना है कि मैंने कैसे किया, तो जैसे तुम छोटा सा एग्जांपल देखो कि वो तो मैंने क्वेरी में चेंज किया, अगर उसकी जगह पे मैं राइट क्लिक करके ड्रिल डाउन करता हूँ तो ये भी वही कर देता है, ड्रिल डाउन। ये देखो, इसने क्या किया, पिछले वाले स्टेप का नाम लिया जो कि ये था, और उसमें कॉलम का नाम डाल दिया, जो मैंने भी किया ही था। बस मैंने इस चीज को उठाया था और मैंने यहाँ डाला, यहाँ पे एंड में। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? या प्लीज बता देना कंफ्यूजन। ठीक है सर। ये लिस्ट बन गया। ओके, अगला चलते हैं। अब इस लिस्ट को मुझे मैनेज पैरामीटर में इस जगह डालना है, ये ड्रॉप डाउन में आ जाए। तो मैं यहाँ जाऊंगा, फिर मैं यहाँ जाऊंगा, और क्वेरी ले लूंगा, और ड्रॉप डाउन में सिटी ले लूंगा, और सिंपल सा करंट वैल्यू में लियोन दे देते हैं। ओके कर देते हैं। ओ अबे, लिस्ट क्यों नहीं आई? अरे कुछ गलत दे दिया क्या मैंने? एक मिनट रुको, मैं कुछ मिस तो कर रहा हूँ लगता है। अरे आजा भाई, चूज अ लिस्ट, कोई लिस्ट तो दी है भाई। ओके करे यार, ये तो देनी पड़ेगी। अ, यार क्या गलती कर दी? समथिंग इज अजीब।
यार ये अलग कैसे हो गया, दोबारा बनाई क्या, एक ट्राई और मार दो। यहाँ पे न्यू क्वेरी बनाई, पैरामीटर रख लेते हैं, यहाँ पे ले ली क्वेरी, यहाँ पे ले ली सिटी, यहाँ दे दिया C8 ओ सॉरी CTLE ब्लैंक दे सकते हैं क्या? ओ, तो यहाँ पे स्टार लगाने से नहीं आएगा? नहीं यहाँ नहीं लगता सर। ओके किया यार, ये थोड़ा अलग है यार। सर आप इसमें क्वेरी की जगह लिस्ट सिलेक्ट करके वो सिटी वाली लिस्ट ही दे दो इसको। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है सर, क्वेरी बोले तो क्वेरी ही देनी पड़ेगी, लिस्ट ले लूंगा तो पास नहीं कर सकता कुछ, ये मैनुअल फीड करना पड़ेगा इसको। लिस्ट में मैनुअली करना पड़ेगा, क्वेरी में हमने लिस्ट डिफाइन की हुई है ना। हाँ क्वेरी में हमने ओके लिस्ट तो दी ओके है, ओके ओके ओके। तो इसको ड्रॉप डाउन देना चाहिए, ड्रॉप डाउन क्यों नहीं दे रहा भाई, कुछ तो मैं मिस कर रहा हूँ। रिक्वायर्ड को अनचेक करना ऊपर, क्वेरी में ओके सिटी रिक्वायर्ड वाली रिजेक्ट कर दिया, ड्रॉप डाउन नहीं बना यार, ये थोड़ा विचित्र है, मैं शायद भूल गया इसको। ठीक चलिए ठीक है, ड्रॉप डाउन नहीं आया, आपको यूसेज समझ में आ गई। टाइप में जो टेक्स्ट है उसके जो एनी यूज करेंगे तो भी नहीं आएगा? टाइप में एनी नहीं यार, हाँ उसका तो इससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि सारी वैल्यूज टेक्स्ट हैं डेटा सर टाइप। जो एक क्वेरी लिखा रहा है इसमें सिलेक्ट करने की जगह हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते वो क्वेरी पूरी की पूरी? कॉपी पेस्ट, हाँ, अच्छा मतलब वैसे, कि अगर जैसे ओके जैसे ओके हमने ओके यहाँ पर ये बनाया वैसे हम वापस समझ गया। सीक्वल की क्वेरी लिख सकते हैं? नहीं नहीं वहां नहीं लिख सकते आप, आपको इस अच्छा, तरह लिख से नहीं सकते एक इस तो। क्वेरी बनानी पड़ेगी, क्वेरी बोले तो हम्म, इसकी क्वेरी, पावर ब्लैंक क्वेरी क्वेरी। की क्वेरी, हाँ एक क्वेरी बनानी पड़ेगी, उसी को आप यहाँ यूज कर सकते हो इस जगह पे, यहाँ पे अच्छा कोई ऐसा रेफरेंस नहीं है ना, अच्छा। आप इसको यूज कर सकते हो। आप ये कर सकते हो, सिक्वल का इस्तेमाल करके एक लिस्ट क्वेरी बनाओ, ठीक है, हाँ और उसको यहाँ पे क्वेरी की तरह यूज करो। ठीक है ठीक चलिए है। आपको ये तो समझ में आया ना कि क्वेरी क्या है, क्वेरी ले लीजिए और उसपे जो वैल्यू पास करनी है वो आपकी एक बैकएंड की क्वेरी से वैल्यू लेगा और आके पास ऑन करेगा। ओके चलिए मैं देखता हूँ मैं क्या मिस कर रहा हूँ, सर मुझे मेरे ढूंढना को पड़ेगा। समझ आया है, मेरे को लग रहा है क्या दिक्कत है। एक बार अब बताइए। खोलना वो दोबारा दोबारा खोलना वो विंडो। हाँ जी यस बताइए। इसके अंदर देखो शिफ्ट सिटी है ना, वो ABC लिखा हुआ है, टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ लिस्ट नहीं आना चाहिए। सिटी है, ये टेक्स्ट है। शिफ्ट सिटी नहीं, लेफ्ट में देखो मैनेज पैरामीटर में टेक्स्ट लिखा आ हाँ रहा है, यहाँ लिस्ट राइट, लिस्ट यहाँ लिस्ट आएगा तो ही वो लिस्ट शो करेगा ना। ना ना लिस्ट तो ये है, सिटी ये नहीं, अच्छा अच्छा ठीक इसको है मैं सॉरी चेंज, सर। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं देखो, डेटा टाइप ले लिया टेक्स्ट बना दिया, अच्छा डेटा वो तो टाइप ही टेक्स्ट दिखा होना रहा ही है ये, चाहिए था, वो तो हाँ सिंगल टेक्स्ट होना वैल्यू ही चाहिए। सिलेक्ट होएगी लिस्ट में भी। सजेस्टेड वैल्यू में मैं एनी नहीं ले सकता, लिस्ट नहीं ले सकता, क्वेरी ही लेनी पड़ेगी, करंट हम्म वैल्यू देनी ही पड़ेगी, नहीं आगे नहीं पड़ेगा, ये देखिए पड़ेगा ही नहीं आगे, वह, बढ़ गया ये तो, अरे क्या क्या कर दे रहा है, पहले मना करता है फिर ले लेता है, नोटी है थोड़ा, क्या करें। चलिए ठीक है, इस्तेमाल मतलब ये बनाना देख लिया, इसकी यूसेज आगे बता दें, ठीक है जी, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी बढ़ते हैं आगे ओके और डिस्कशन अब में यहाँ बहुत पे, ज्यादा। ओके यहाँ पे एक बिजनेस केस है, बिजनेस केस कुछ इस तरह से है, ये हमारे साथ हो चुका है, वही सेम सिनेरियो बताओ। अब हम ये मान के चलते हैं कि हमारी ये जो पावर बी की फाइल है ये 2 GB की है, पूरा मॉडल है हैवी, और इस पे काम करना काफी मुश्किल हो जाता है। क्यों हो जाता है मुश्किल, क्योंकि हमें इस रिपोर्ट पे चेंजेस करने के लिए बोले, पहला चेंज ये बोला है कि भाई जो कॉलम्स है राइट उसके डेटा टाइप चेंज कर दो, उसमें टैक्स बना दो, क्या कहते हैं टैक्स बना दो, कैलकुलेटर कॉलम डाल दो, उसके अलावा मतलब काफी चेंजेस बताए गए हैं हमें जो हमें करने हैं, और उसमें एक दिक्कत आ रही है
कि जब भी हम कोई छोटा चेंज कर रहे हैं, ये घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, बहुत टाइम खा रहा है। ठीक है, हैवी है क्योंकि 2 GB कम नहीं होता है, हैवी होता है। आप अगर एक मेजर भी बनाएंगे तो भी टाइम लेगा। कॉलम बनाएंगे, क्योंकि कॉलम बनाएंगे तो आपकी मॉडल के साइज बढ़ेगा उससे, राइट, फिर टाइम लेगा। तो इससे काम करने में हो रही है दिक्कत, डेवलपमेंट में हो रही है दिक्कत। तो अगर आपको आप मतलब क्योंकि आप एक्सपीरियंस डेवलपर हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि यार ये जो काम मिला है इसे करने में मुझे ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 घंटे लगेंगे। पर क्योंकि आपका मॉडल बड़ा है, हैवी है, तो 2 घंटे से ज्यादा लगेगा आपको। क्योंकि आप हर डेवलपमेंट के बाद, हर छोटे छोटे एडिशन या डिलीशन के बाद आपको वेट ज्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि सिस्टम टाइम ले रहा है, क्योंकि आपका मॉडल हैवी है, फाइल हैवी है, बड़ी है। तो इसको सॉर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि डेवलपमेंट फेज में नंबर ऑफ रिकॉर्ड को कम कर लेंगे। मान के चलिए कि अगर मेरे पास 10 मिलियन रिकॉर्ड है और डेवलपमेंट में मुझे सारे रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है, राइट, मैं क्या कर सकता हूँ कि 10 मिलियन की जगह पे 1 लाख रिकॉर्ड ले लेते हैं, राइट, 1 लाख रिकॉर्ड ले लेते हैं उस, और उन रिकॉर्ड पे अपने पूरी डेवलपमेंट चेंजेस कर लेते हैं। करने के बाद सर्विस में जाके हम थोड़ा सा चेंज करके सारे रिकॉर्ड को वापस ले आएंगे। जैसे ले आएंगे वो नए चेंजेस के साथ अडेप्ट करके आपकी रिपोर्ट को रेडी कर देगा। कैसा लगा सुन के? कोई सवाल है क्या इस सिनेरियो पे तो बताइए। सर ये है कि डेटा पूरा नहीं रहा तो मतलब क्या पता वो बाद में रिपोर्ट एरर उरर दे जब पूरा डेटा मिले उसको, ऐसा नहीं है? आ, देखिए इसमें ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा दिक्कत आ रही है समझने में। जैसे कि छोटा सा एक उदाहरण ले लेते हैं। मैंने नेम ले लिया है, मैंने स्कोर ले लिया। में ले लेते हैं राज, किशोर, आनंद, बिहारी और सुरेश, लोकेश, सॉरी सॉरी, ठीक है जी। एंड बिटवीन 10 से लेकर 90। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, और ये होगा 2222 जादू। हाँ जी। अब आप मुझे बताइए, आपने इस एग्जिस्टिंग डेटा पे एक ग्राफ बना लिया, थोड़ी मेरी गलती है यहाँ पे, ठीक है, चलिए ठीक है, बना लिया। अब इस डेटा में अगर मैं नया रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ, जैसे कि सुरेश की जगह, सॉरी नॉट सुरेश, और कौन, क्या नाम है, रमेश ले लेते हैं। रमेश के आ गए कुछ 96 मार्क्स, करेक्ट है। अब यहाँ तो आ गया, नया रिकॉर्ड आ गया है। क्या मैं इस रिकॉर्ड को इस ग्राफ में ऐड नहीं कर सकता? कर सकते हो, आसान है। रेंज बढ़ा के। रिपोर्ट जो है अडेप्ट कर लेती है चेंजेस को, वो तो उसका काम है ना, कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड नए आएंगे तो अडेप्ट करेगी वो। क्योंकि अगर अडेप्ट नहीं करेगी तो इसको बनाए, इसको यूज क्यों करूँ? जब वो नए रिकॉर्ड को लिखा नहीं, उसके बेस पे रिपोर्ट एडजस्ट नहीं करेगा तो क्यों लूँ भाई, राइट? ये जरूरी है। तो कहने का मतलब है कि इनिशियल में मेरे को, आपको अगर फॉर एग्जाम्पल छोटा सा उदाहरण लेता हूँ, मैं आपको कहता हूँ मेरे को एक बार चार्ट चाहिए, पर मेरे डेटा पूरा नहीं, तो बनाओगे नहीं? तो बनाओगे ना? तो मैं बोलता हूँ मेरे पास सिर्फ 3 स्टूडेंट के ही स्कोर हैं, बाकियों के नहीं है मेरे पास। अच्छा सॉरी, थोड़ा नीचे आ गया। हाँ, मैंने कहा, मैं बीइंग अ मैनेजर मैं आपसे बोलता हूँ जी, प्रतीक जी एक काम करिए, मेरे को एक बार चार्ट बना के दे दीजिए एक्सेल पे। और मेरे पे भी ना सारे स्टूडेंट की नंबर्स नहीं है, वो आ जाएंगी शाम तक, उसके बाद डाल देंगे। आप फिलहाल के लिए एक बार चार्ट बना के दीजिए, थोड़ा सा सजा सजा दीजिएगा। तो आपने ये छोटा सा उनसे डेटा ले लिया, या एक टेम्पररी खुद बना दिया, बना के एक ग्राफ बना दिया। अब शाम को वो आए, क्या उनको एक ग्राफ दोबारा बनाना पड़ेगा? हाँ जी प्रतीक जी, दोबारा बनाना पड़ेगा कि नहीं? नहीं बनाना पड़ेगा, डेटा ही ऐड कर देंगे वो क्या उसमें। करेंगे, सिंपल डेटा उठाएंगे और इसके नीचे पेस्ट मार देंगे और सीधी सी रेंज बढ़ा देंगे। इसमें और तरीके भी हैं वैसे, इसमें रेंज भी नहीं बढ़ानी पड़ती, सिस्टम खुद ही अडेप्ट कर लेता है। ठीक है, पावर भी यही करेगा। बीइंग अ डेवलपर, आपके, क्योंकि आपको की डेवलपमेंट में दिक्कत आ रही है तो यार आप मना मत करो, मतलब कि कुछ तरीके ऐसे ढूंढो जिससे आपका काम हो जाए।
चीजें फास्ट होंगी तभी आपका मन लगा रहेगा काम करने में। आपने एक मेजर डाला, एक कैलकुलेशन डाली, सिस्टम क्यों मिल जाता है, क्यों मिल जाता है, क्यों मिल जाता है, आपका भी कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, क्या हो गया, कब होगा यार ये। फिर से मैनेजर पूछेगा हो गया हो गया, तो आप थोड़ा बोलोगे सिस्टम टाइम ले रहा है, एक बार बोलोगे, दो बार बोलोगे, फिर मैनेजर सोचेगा बहानेबाजी कर रहा है, करेक्ट। तो थोड़ा इफिशिएंट वे ऑफ डेवलपमेंट ढूंढना है आपको। तो उसके लिए आप क्या करें, अगर 10 मिलियन रिकॉर्ड है आपके पास, तो 10 मिलियन रिकॉर्ड क्यों चाहिए आपको डेवलपमेंट करने के लिए? क्योंकि आपको सिर्फ डेवलपमेंट करनी है, यूनिट टेस्टिंग थोड़ा करनी है। डेवलपमेंट के टाइम पे कम नंबर ऑफ रिकॉर्ड से काम चलाओ, क्योंकि जितने भी कैलकुलेशन बनाएंगे सिर्फ रिकॉर्ड ही तो कम है। ऐसा थोड़ा ना है कि आपका कैलकुलेशन फेल हो जाएगी, रिजल्ट गलत दे सकती है। क्योंकि लाइक अगर 100 आना चाहिए तो 50 आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ रिकॉर्ड कम है, वो तो अंडरस्टूड है ना। जी बताइए। हाँ जी सर, समझ में आया कि नहीं? तो मेरा फाइनल पॉइंट ये है, इससे अभी डेवलपमेंट पे कुछ नुकसान नहीं होगा। बस एक चीज बेनिफिट ये हो जाता है कि नंबर रिकॉर्ड क्योंकि कम है तो डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगी। कैसे? क्योंकि पहले वो सिस्टम बहुत ज्यादा टाइम ले रहा था, क्योंकि हम अननेसेसरी बोझा ढो रहे थे, डेटा का अननेसेसरी बोझा ढो रहे थे डेवलपमेंट पे, जो कि जरूरत भी नहीं है। डेटा कम है, चेंजेस करने में सही चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, तो कुछ ये करने की जरूरत नहीं है। बट एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, अगर आपके पास वॉल्यूम ज्यादा है तो डेवलपमेंट के टाइम पे कम रिकॉर्ड ही लिए जाने सही है, सही है। समझदारी है उसी में, राइट। यही तरीका है। तो इसके लिए पैरामीटर कैसे हेल्प करता है वो बताते हैं। क्या किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? आई थिंक नहीं होगा। मैं यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे भी आया, मैं यहाँ पे भी आया, मैंने राइट क्लिक किया और डिलीट कर दिया, और ये को मना कर सकता है शायद, रिवाइज स्नेक को भी मना नहीं किया। ओके, हम ओके, मैं इसको बंद कर दिया। हाँ, इस पे आते हैं ऑर्डर्स की टेबल पे। यहाँ पे क्या है, कुछ अराउंड 10,000 रिकॉर्ड है। तो 10,000 की जगह पे हम 10 मिलियन रिकॉर्ड मान लेते हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट के लिए मैं क्या करूंगा, ये सिर्फ 100 रिकॉर्ड ले रहा हूँ डेवलपमेंट के लिए। और 100 रिकॉर्ड आप मान के चलिए कि 1 लाख रिकॉर्ड उठाए हैं मैंने, या 1 मिलियन रिकॉर्ड उठाए, ऐसे एज्यूम कर लीजिए, ठीक है जी। तो जब मैं क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ तो सारे के सारे रिकॉर्ड मेरे मॉडल में चले जाते हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट के टाइम पे मेरा मॉडल हल्का रहे, ताकि मैं स्मूथ डेवलपमेंट कर सकूँ। तो मैं इधर आता हूँ, ऑर्डर टेबल देखेंगे आप, तो यहाँ पे कुछ 9,994 रिकॉर्ड आ रहे हैं। मैं इसको कम करना चाहता हूँ, सिर्फ डेवलपमेंट के लिए कम करना चाहता हूँ, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ आया, तो एक तरीका तो ये है यहाँ पे कि आप यहाँ पे जाएं और सिर्फ ऊपर के 100 रिकॉर्ड ले लीजिए। यहाँ पे गए, राइट क्लिक करें और ट्रांसफॉर्म पे जाएं। सॉरी, शायद कुछ गलत है, गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ मैं। चलिए ये वाला नहीं लेते, कोई भी कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो। होम में कीप रोज पे चले जाओ, कीप टॉप रोज ले लीजिए, और यहाँ पे नंबर पूछेगा 100 दे दीजिए। अभी पैरामीटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अभी कैसे ही हेल्प करेगा वो उस पर आते, ओके कर दिया, ठीक है। इसने सिर्फ पहले के 100 रिकॉर्ड रख दिए। अब यहाँ पे ये पहले के 100 के लिए कोई नंबरिंग, कोई सॉर्टिंग कुछ नहीं करेगा ये। इसको जो दिख रहा है उसके बेस पे ये पहले के 100 उठा लेगा, या पहले के 1 लाख उठा लेगा। कोई किसी बेस पे सॉर्टिंग नहीं करेगा ये। क्लोज एंड अप्लाई कर देगा, तो आप देखेंगे अब ये लोड करेगा और आपको 100 रिकॉर्ड दे देगा। 100 रिकॉर्ड आ गए। आप बॉटम में देखना चाहें तो देख सकते हैं, 100 रिकॉर्ड आ गए। अच्छा, अब डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, मेरे पे नंबर रिकॉर्ड आ गए। अब डेवलपमेंट मेरी, मैं फॉर एग्जांपल एक बार चार्ट ले लेता हूँ। मैं इधर आया, मैंने सब कैटेगरी ले ली, मैंने सेल ले ली। कोई दिक्कत आ रही डेवलपमेंट में? बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नीचे उठाया, कॉपी पेस्ट किया, राइट में खींचा इसको। अब सेल्स की जगह पर मैं देखना चाहता हूँ प्रॉफिट कहाँ है भाई, आई डोंट हैव प्रॉफिट भाई। चलिए कोई बात नहीं, प्रॉफिट है मेरे सर पास। है प्रॉफिट। देख लिया, देख लिया, ठीक है। सम ऑफ प्रॉफिट आ गया, बट सब कैटेगरी वाइज नहीं देखना चाहता, मैं कस्टमर वाइज देखना चाहता हूँ। आगे कस्टमर भी आ गया, कॉपी पेस्ट किया, राइट में फेंका इसको। अब मेरे को चाहिए एक बार चार्ट बढ़िया। आगे जी, अब मैं इस चीज को पीरियोडिक देखना चाहता हूँ, तो कस्टमर हटा दिया और ऑर्डर डेट ले लिया यहाँ पे।
आगे जी, बड़ा चकाचक आ गया। ठीक है, अब डेवलपमेंट हो गई है खत्म, मान के चलते खत्म हो गई है। अब मुझे अपने वापस सारे के सारे रिकॉर्ड चाहिए। मुझे क्या करना है, ट्रांसफॉर्म डेटा में जाना है, और ये वाला जो स्टेप है इसको मैं हटा देता हूँ। हो गया। अब मैं क्लोज एंड अप्लाई कर दूंगा, सारे के सारे रिकॉर्ड वापस आ जाएंगे जो पहले मैंने हटा दिए थे। आ गए 9,000। अब 10,000 रिकॉर्ड, ऑलमोस्ट 10,000। रिपोर्ट में फर्क पड़ा, प्रतीक जी कोई फर्क पड़ा? नंबर पॉपुलेट कर गए? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, मतलब बार यहाँ पे ग्राफ आप चेंज नए हो देखेंगे गए। रिकॉर्ड्स ऐड हो गए। नए रिकॉर्ड ऐड हो गए। हम्म, अब मेरे पास, अच्छा यहाँ तक बात है, अब मेरे पास पहले 100 थे, अब 10,000 रिकॉर्ड आ गए। अरे वो बिल्कुल 100 को मान लीजिए 1,00,000, 10,000 को मान लीजिए 10 मिलियन। मस्त मानना है, असली में तो नहीं हो सकता। ओके, सर, एक क्वेश्चन है एक नहीं सर। नहीं 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 नहीं, पूरा करने तो पहले पूछेंगे, थोड़ा सा सब्र रखिए, पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे ये जितने जो तरीका बताया है ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, हाँ पर मैनुअल बताना जरूरी था ताकि आपको पैरामीटर के साथ इसका यूसेज समझ में आए। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, देखिए पहले क्या हो रहा था, जब भी मैं छोटे छोटे चेंजेस कर रहा था सिस्टम लोड कर रहा था, सिस्टम टाइम ले रहा था। तो मैंने क्या किया, पीछे से पावर क्वेरी से डेटा कम ले लिया। 10 मिलियन की जगह पे मैंने 1,00,000 रिकॉर्ड ले लिया। जैसे ही मैंने ये काम किया सिस्टम ने लोड किया, क्योंकि वो रिफ्रेश करेगा डेटा को, फिर से मॉडल में लोड करेगा। एक मिनट रुकिए। हाँ जी, तो मैं दोबारा बता दूं। तो जैसे ही मैंने नंबर ऑफ रिकॉर्ड को पावर क्वेरी लेवल पे कम कर दिया, तो सिस्टम क्या करेगा, उन नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो कि अब कम है उनको लेगा और मेरे मॉडल में डंप मार देगा। तो मेरे मॉडल के अंदर, या मॉडल बोले तो मेरे स्टोरेज के अंदर पहले 10 मिलियन रिकॉर्ड थे, उसकी जगह पे सिर्फ 1,00,000 रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो मेरा मॉडल जो कि पहले 2 GB का था वो हल्का हो जाएगा, 100 MB 150 MB का बन जाएगा, बहुत लाइट हो जाएगा। अब क्योंकि वो मॉडल लाइट हो चुका है तो मैं फटाफट डेवलपमेंट कर सकता हूँ और अपना काम कर सकता हूँ। बट ये काम करने के बाद फिर से मैं पावर क्वेरी पे गया, मैंने जो रिकॉर्ड लिमिटर लगाया था मैंने उसे हटा दिया। अब दिक्कत क्या होगी कि जैसे ही मैं उसे हटाऊंगा और क्लोज एंड अप्लाई करूंगा, सिस्टम फिर से लोडिंग करेगा, रिफ्रेश करेगा। अब 1,00,000 की जगह पे 10,00,000 रिकॉर्ड को लोड मारेगा। अब उसमें वो टाइम खाएगा, फिर उस पे कब बहुत अच्छा टाइम खाएगा, क्योंकि भाई 10 मिलियन रिकॉर्ड है तो छोटे तो होते नहीं। तो ऑलमोस्ट आधा घंटा वो आपका ले जाएगा। अब आपने क्लोज अप्लाई कर दिया और वो लोड में स्टार्ट हो चुका है, तो आप फंस जाओगे। इसके बाद कैसे, आप पीसी बंद नहीं कर सकते, मतलब एज एन आपका फाइल बंद नहीं कर सकते क्योंकि लोडिंग चल रहा है। अगर आपने बंद कर दी तो सारे चेंजेस सत्यानाश हो जाएगा। आप कोई दूसरी पावर बी की फाइल पे भी काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप एक हैवी फाइल पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हो। तो कोई दूसरी पे वर्क करने चाहोगे तो वो हैंग मारेगा, मेमोरी इश्यूज आने लग जाएंगे आपको, तो आपकी इफर्ट वेस्ट जा सकते हैं। और ठीक है, वीडीआई पे स्लो हो जाएगा। और अगर वीडीआई होगा तो आप हाय तौबा करते रहोगे कि "ओ यार क्यों हाँ बेवकूफी कर दी है"। राइट। तो बिल्कुल। अब यहाँ पे पैरामीटर रोल प्ले करता है। वीडीएन हाँ, मतलब, वीडीएन मतलब वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस। अच्छा। मतलब कहने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल कि मैं आपका क्लाइंट हूँ, एंड मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कुछ 100 रिपोर्ट बनाओ। ठीक है जी। बट मेरे को एक कंसर्न है कि मेरा डेटा मेरे कंपनी के मेरे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर नहीं जाना चाहिए, पर मुझे आपसे काम भी कराना है। तो पहले तो मैं लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करूंगा, उसके बाद आपको अपने एनवायरनमेंट में एंट्री दूंगा, बट मैं उसके लिए भी मेक श्योर करूंगा कि डेटा मेरा सिक्योर रहे। तो मैं अपने मशीन का एक्सेस दे दूंगा आपको रिमोटली। तो आप एक रिमोट डेस्कटॉप करके एक आता है, मैं दिखाता हूँ। रिमोट डेस्कटॉप, ये ओल्ड वाला है, नया वाला भी आ चुका है। आप इसका यूज करोगे, जो मैं आपको आईपी दूंगा आप वो फीड करोगे इसके अंदर, और फीड करने के बाद आपके विंडो में, आपकी मशीन में, आपकी मशीन जो है मेरी मशीन के साथ कनेक्ट कर जाएगी। मतलब जो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये एग्जैक्टली यही विंडो आपके कंप्यूटर में दिखेगी, और आपके पास कंट्रोल भी होगा, चेंज भी कर पाओगे। ये वीडियो है। ठीक है जी। अच्छा आगे। हाँ, तो इसमें बता रहा था कि पैरामीटर कैसे हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे। पैरामीटर क्या करेगा, जो, अच्छा पैरामीटर बना लेते हैं। तो ये जो मैनुअल चेंज है ना उसको वो ठीक करता है। मतलब आपको जो एक्स्ट्रा जो आधा घंटा देना पड़ा एंड में,
वो बचा लेगा। हर बार आधा घंटा नहीं लगता, ज्यादा भी लग सकता है। अच्छा, तो ये हो गया। और क्योंकि आपको एक रिपोर्ट डेवलपमेंट साइकिल फॉलो करनी है, जैसे डेव हो गया, क्यूए हो गया, प्रॉड हो गया, तो आपको ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि क्यू में एक बार रिपोर्ट नहीं जाती, कई बार जाती है रिपोर्ट। क्यू में साइन ऑफ आसानी से नहीं मिलता, कई बार रिपीटेशन होती है। तो हो सकता है कि आपको 10 बार रिपीटेशन करने पड़े, 10 बार अननेसेसरी उसमें रिपोर्ट में घुसना पड़े। तो हैवी रिपोर्ट पर डेवलपमेंट करने जाओगे तो ये दिक्कतें हैं। तो ये तरीका तो बर्मा से तरह काम करता है। अच्छा, नेक्स्ट आता है पैरामीटर का क्या रोल है। तो रिकॉर्ड लिमिटर कहता हूँ मैं इसको, मतलब ये मेरी तरफ से नाम है। हम राइट क्लिक करते हैं, न्यू पैरामीटर पे आते हैं, इसको पैरामीटर को नाम देते हैं रिकॉर्ड लिमिटर। ठीक है जी। अब क्योंकि एक नंबर है तो नंबर के लिए तो हमारे पास सिर्फ डेसिमल ही है। यहाँ पे हम टेम्परेरी तौर पे 100 ले लें, 100 का मतलब है 1 लाख। ठीक है जी, ओके कर दिया, हो गया जी, यहाँ पे आ गया। अब इस 100 को मुझे इस यहाँ पे यूज करना है लिमिट करने के लिए। ओके, तो वही तरीका, कोई भी कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, कीप रोज में जाइए, कीप टॉप रोज में जाइए, और यहाँ पे जाके टेम्परेरी तौर पे 100 लिख दीजिए, या फिर यहाँ पे जाके पैरामीटर पकड़ लीजिए और ओके मार दीजिए। 100 रिकॉर्ड को ये लिमिट मार देगा, 100 रिकॉर्ड आ रहे हैं। अब क्लोज अप्लाई करके भी देख सकते हैं एक बार, तो आप देखेंगे। ओके, तो बॉटम में आप देखो बिल्कुल ये 100 रिकॉर्ड ही दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे, टोटल 100 बिल्कुल। रिकॉर्ड आ रहे हैं। हो गया 100 रिकॉर्ड। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ फिर से, इसका आगे का चीज बता दूँ, क्योंकि ये हो गया, 100 रिकॉर्ड हो गए। और अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो ठीक है आपने लगा दिया, अब क्योंकि ये तो मैंने क्वेरी में बना दी है, ठीक है, या तो मुझे ये स्टेप डिलीट करना पड़ेगा, या फिर इसमें कुछ ऐसा जुगाड़ बताओ कि ये सारे के सारे रिकॉर्ड दे दे। करेक्ट, सही कह रहा हूँ। पर कमाल की बात यह है कि आपको ये नहीं पता कि आपके टेबल में नंबर ऑफ रिकॉर्ड, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं। आपने लिमिट तो 100 कर दी है, पर टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं, वो 10 मिलियन हो सकते हैं, और 11 मिलियन भी तो हो सकते हैं, 12 सही मिलियन बात भी हो है। सकते हाँ, हैं। तो हम और हम नंबर ऑफ काउंट रोज का ले काउंट कर लेंगे, लेंगे। नंबर ऑफ हाँ रोज जी, का काउंट कर लेंगे और वो वहां पर दे देंगे। ये थोड़ी बड़ी अप्रोच हो जाएगी। इसका दूसरा ऑल्टरनेट बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम ये देखना का स्पेस है जैसे इनका यार। हाँ जी, ओके। हाँ, तो मैं जैसे बता रहा था आप लोग को कि यहाँ 100 आ गए। आपने लिमिट करने के लिए तो डिसाइड कर लिया कि 100 कर लेते हैं, 1 लाख कर लेते हैं, वो समझ में आता है क्योंकि आप ब्रेन में वो चीजें हैं। ओके, बट आपको इसको उल्टा करना है, मतलब आपको सारे रिकॉर्ड को कॉल करना है अब, क्योंकि आपका डेवलपमेंट हो चुकी है, आपको सारे रिकॉर्ड वापस चाहिए। तो ऐसा क्या जुगाड़ लगाएं कि भाई, बस वो जुगाड़ होना चाहिए यहाँ पे कि ऐसा इस पे क्या डालें, क्योंकि पॉइंट ये है, पॉइंट यहाँ पे ये है कि पैरामीटर को चेंज आप सर्विस में कर सकते हैं। और जो मैंने बताया था ना कि आप जब पूरा रिकॉर्ड को वापस कॉल करोगे तो आपकी रिपोर्ट फिर से रिफ्रेश होगी, फिर से डेटा डंप को लोड करेगी आपके स्टोरेज के अंदर, और वो आपने डेस्कटॉप में किया तो फंस जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी चीज को, मतलब पैरामीटर को चेंज करने वाला काम डेस्कटॉप पर नहीं करेंगे, सर्विस में करेंगे। और जब सर्विस में करेंगे तो सर्विस उसे हैंडल करेगा, हमारा डेस्कटॉप फ्री हो जाएगा, तो हम आगे काम कर सकते हैं। तो मुझे जो करना है वो मेरे को इसी विंडो में थोड़ा घुमा के या करना है, कुछ तरह से कुछ लॉजिक के साथ बिठाना है सर, कि मैं यहाँ पे कुछ चेंज करूँ सर्विस और में मेरा काम। मतलब सर्विस से मतलब पावर क्वेरी, जो आपको कल पावर कल क्वेरी में, नहीं, वो जहाँ यूईटी रिपोर्ट में। होस्ट करते हैं powerbay.com पे। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, समझ गई। हाँ रुकिए, सर कल पर वाला एक याद क्वेश्चन करिए। है, सर एक नहीं नहीं क्वेश्चन है, नहीं नहीं, नो सर क्वेश्चन, बहुत जब तक मैं जरूरी। पूरा नहीं बताऊंगा मैं क्वेश्चन नहीं लूंगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन के आंसर मेरे बताने में ही आ जाएंगे, तो अननेसेसरी क्वेश्चन से खिंच जाएगा, तो मैं रुक रहा हूँ। अरे आजा भाई, जल्दी आजा। ये एक मिनट, इसको देखते हैं क्यों नहीं आ रहा है। वो अच्छा हुआ स्क्रीन शेयरिंग बंद कर ली, नहीं तो कुछ दिख जाता।
साइन आउट नहीं हो रहा। क्या हो गया इसको? साइन आउट हो जा भाई। कुछ अलग ही लेवल पे काम चल रहा है इधर। साइन आउट ही नहीं ले रही है। अरे यार ये बड़ा जो और भी अलग ही लेवल पे नोटंकी करता है। सर वो एक हेड्सअप देना था, अगर किसी को सीक्वल की क्लासेस लेनी है तो बता देना, मैं कल से हाँ स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब मैं नहीं ले रहा ट्रेनिंग, कोई और लेगा ट्रेनिंग, पर किसी को बेसिक से एडवांस करना हो तो बता देना। हाँ। नहीं, अगर जो राहुल जी बता रहे हैं अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, ज्यादा फीस नहीं है इसमें। आई थिंक 2000 है मेरे ख्याल से। सर अब 3000 हो गई है, कल डेमो मैं भी क्लास है उससे, इसकी। मेरा भी कोई लेना देना नहीं है उससे। हम्म। अब जो पिछले बैच के कैंडिडेट्स ने ली थी तो उन्होंने बताया कि अच्छा ट्रेनर है। अब हुआ ना साइन आउट। परेशान कर रहा था मेरे को। यस। पासवर्ड देना पड़ेगा इसको। ये तो याद नहीं रहता पासवर्ड, इतने सारे पासवर्ड हो गए। एक टाइम था पासवर्ड ही नहीं हुआ करते थे, अब हर जगह पासवर्ड पासवर्ड। कितना याद रखेगा इंसान? टू मेनी पासवर्ड्स। हाँ, एक मिनट, बस अभी शेयर करने के लिए तैयार। ओके जी, स्क्रीन दिख रही होगी आप? अगर आपको याद हो कल हमने ये वाला एक वो बनाई थी, एक रिपोर्ट बनाई थी। इसमें पैरामीटर लगाया था, इसकी हमें अगर पैरामीटर चेंज करना है इस प्लेटफॉर्म पे तो सेटिंग में जाके हम कर सकते हैं। ये देखिए, ये आ गया पैरामीटर, ये देखिए आ गया ना। याद है कि नहीं? ओह याद बैठ है भी लो। सर, याद है, याद है। याद है तो बिल्कुल ऐसा एक इंटरफेस बना रहे हैं इस वक्त हम। अब आप देखिए मैंने क्या किया, मैं यहाँ डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, एक लॉजिक ऐसा बनाऊंगा जिससे मैं इस पे कुछ इनपुट करूं, क्योंकि देखिए मैं मैक्सिमम नंबर रिकॉर्ड मुझे नहीं पता, और लिटरली मैं नहीं जान सकता कि क्या है। काउंटर नहीं लगा सकते इसमें ये दिक्कत है। हाँ अच्छा, क्योंकि काउंट लगाने की, क्योंकि ये इनपुट फील्ड है। काउंट आपका रिजल्ट है ना कि इनपुट, एक आउटपुट है वो, तो वो नहीं लगा सकते। तो हमारे ऑर्डर्स पे। ओके, अब हम क्या करेंगे, पावर क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे इधर। पढ़ा नहीं होता यार, हम पढ़ा नहीं होता, सॉरी। तो मैं छोटा सा एक इफ कंडीशन लगाऊंगा। अगर अगर मेरा रिकॉर्ड लिमिटर जो कि मेरा पैरामीटर है, रिकॉर्ड लिमिटर है जब भाई आ गया, इसकी वैल्यू अगर जीरो है, इसकी वैल्यू अगर जीरो है, देन मुझे पीछे वाला स्टेप ये दे दो, चेंज टाइप। तो मैं लिखूंगा हैश चेंज टाइप। अगर ये जीरो नहीं है, कुछ और है, देन जो पैरामीटर में है वही दे दो। तो क्या तो बोल दिया? एल्स लगेगा ना। अच्छा सॉरी, ओ हाँ सही, करेक्ट। ज्यादा थोड़ा एक्साइटेड हो गया मैं। देख सकते हैं? तो अब देखेंगे इधर ये 100 रिकॉर्ड है, तो कंडीशन चेक करेगा, रिकॉर्ड लिमिटर देखेगा जीरो है क्या। ये कहेगा नहीं जी जीरो नहीं है, तो ये तो नहीं दे सकते, तो यही देना पड़ेगा इसको। और रिकॉर्ड लिमिटर यहाँ पे भी है, तो ये टॉप पहली पहली 100 रिकॉर्ड दे देगा। पर अगर इसके अंदर जीरो के अलावा कुछ और हुआ, जीरो के अलावा कुछ और हुआ, तब, सॉरी मैं गलत बोला, सॉरी सर। अगर इसके अंदर जीरो हुआ है तो ये इसको पिछला वाला स्टेप बोले तो चेंज टाइप देना पड़ेगा, और चेंज टाइप के अंदर आपके सारे के सारे रिकॉर्ड हैं। ठीक है, हम क्लोज एंड अप्लाई कर लेते हैं। ओके, एक मिनट मैं डेस्कटॉप चलाता हूँ। तो अब देखेंगे आपके पास 100 रिकॉर्ड आ रहे हैं, बॉटम में 100 दिख रहे हैं। अगर मैं पैरामीटर को चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एडिट पैरामीटर, इसको जीरो की जगह 100 ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो अब देखेंगे अब ये सारे रिकॉर्ड पुल करेगा, चाहे एक हो, दो या हजार, 10,000, मिलियन, 10 मिलियन। अच्छा, अप्लाई करना पड़ेगा, जरूरी है ये तो मैंने डेस्कटॉप पे किया है, सेम चीज मैं सर्विस में भी दिखा सकता हूँ। 10,000 रिकॉर्ड आ गए। अब हम क्या करते हैं, इसको वापस पुराने में डेवलपमेंट वाला मोड 100 रिकॉर्ड कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं।
इसको मैं सेव करूंगा फिर सर्विस पे डालूंगा, तो आप फिर देखिएगा क्या करता है। सेव कर लेते हैं। होने वाला है पैरामीटर सिनेरियो 2। सर एक मिनट सर, मेरा ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जब अभी नहीं, आपने अभी पैरामीटर, अभी नहीं सर, अभी नहीं। 1 मिनट रुक जाइए, मुझे पूरा तो करने दीजिए। पैरामीटर सिनेरियो 2 नहीं सेव डाउट हो मेरा रहा यहीं है। पर है, इसी विंडो पे। नहीं अभी नहीं, रुक जाओ सर, थोड़ा रुक जाओ, ये मुझे कंप्लीट करने दो। टेस्ट पे आए, आया, ब्राउज पे चले गए और डेस्कटॉप को नीचे मिलेगा। पैरामीटर ये रहा, सिनेरियो 2 उठाया, विंडो को बंद किया, इस बंद हो गया। इस पे आए पैरामीटर, ओके पैरामीटर 2 ले लिया हमने। यहाँ पे आए, सेटिंग में चले गए, अब देखेंगे वही पैरामीटर यहाँ पे आ गया। अब मैं बस 100 की जगह पे मतलब 0 डालूंगा, सारे रिकॉर्ड उठा लेगा ये। अप्लाई किया, सारे रिकॉर्ड ले लिए। अब ऐसे होने के बाद पैरामीटर मैंने सेट कर दिया। अब नेक्स्ट काम मुझे क्या करना है, वापस आना है इसका और यहाँ पे आके अपने इस रिपोर्ट को एक बार रिफ्रेश मार देना है और काम खत्म। तो ये सारे लोड कर लेगा रिकॉर्ड। तो ये होता है पैरामीटर का इस्तेमाल। हाँ जी, अब बताएं सवाल, या 1 मिनट, यहाँ तक किस किसी को डाउट है वो बताएं हम। हेलो, क्या आवाज नहीं आ रही थी? राहुल जी पूछ डाउट लो, है इतने सारे डाउट थे। जी बताइए बताइए, स्टार्ट सर, करते डाउट हैं। ये है कि जब आपने पैरामीटर बनाया था पावर क्वेरी पे, तो आपको बार बार टू एंड फ्रो पावर क्वेरी में जाके पैरामीटर चेंज करके क्लोज एंड अप्लाई करना पड़ा, राइट? नहीं, मैं तो समझाने के लिए कर रहा था मैं। नहीं 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 करना पड़ा। नहीं, तो मेरा मतलब है सर, जब आपने पैरामीटर पावर क्वेरी लेवल पे 100 रिकॉर्ड्स को लिमिट कर दिया, अब 100 हाँ रिकॉर्ड के बाद आपको 10 मिलियन रिकॉर्ड लाने हैं, तो 10 मिलियन के हिसाब से भी तो आपको पैरामीटर चेंज करना पड़ेगा ना? हाँ करेक्ट है। करेक्ट है ना? तो वो जब 10 लाख रिकॉर्ड को पैरामीटर को चेंज करोगे पावर क्वेरी में, तो हाँ उसके बाद वो डेटा मॉडल में आएगा। तो मॉडल में आने के लिए 100 रिकॉर्ड से 10 लाख रिकॉर्ड में आधा घंटे का टाइम लगेगा, राइट? सही बात है। तो क्या वही सेम चीज, वही सेम टाइम आपका पावर बीआई डॉट कॉम पे भी रिफ्रेश में लगता है, या उसमें टाइम लिमिट कम हो जाती है? बस वही पूछना है। वहाँ पे अलग अलग रिसोर्सेज हैं तो कंपैरेटिवली कम टाइम लेता है। अच्छा, मतलब डेस्कटॉप वर्जन में अगर हम पैरामीटर को ट्वीक करके सारे रिकॉर्ड्स लाते हैं और उसको मॉडल में डालते हैं, तो वहां ज्यादा टाइम लगता है। और वही सेम चीज पैरामीटराइजेशन सर्विस पे जब हम करेंगे, तो आउटपुट हमें सेम मिलेगा, पर टाइम, रिफ्रेश का टाइम कम लगेगा, राइट? हाँ हाँ अच्छा, एक इसमें दूसरी प्रॉब्लम ये है अभी अगर फॉर एग्जांपल हम ये चीज डेस्कटॉप पे कर रहे हैं, ठीक है, हमने क्लोज एंड अप्लाई किया 10 लाख रिकॉर्ड्स डाल के। अगर बाय चांस किसी भी टेबल में कोई इशू आया, तो हमें पता लग जाता है कि कौन सी टेबल इम्पैक्ट हो रही है, या मान लो कौन सी टेबल में इशू आ रहा है। हेलो? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सर्विस पे पता लग सकता है? हाँ पता चल सकता है, सर्विस ही बताती है। मेल भी आएगी आपको उसके लिए कि इस टेबल में ये इशू है। मतलब एग्जैक्ट नहीं आएगी, पर वो बता देती है कि इस टेबल में इशू आ रही है। नाम भी लिख देती है टेबल का। तो साहब जी, एक एक आपसे लिटरली जेन्युइनली एक क्वेश्चन, मतलब एक रिक्वेस्ट है, प्लीज कॉन्टेक्स्ट के बाद सवाल ना पूछें। रिफ्रेश की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, प्लीज रिफ्रेश क्वेश्चन ना उठाएं। सर एक्चुअली जब यही जब इशू जब है, मैं मैं ना समझ नहीं पाता हूँ कि मेरे क्वेश्चन का स्कोप इसके अंदर है या नहीं है, क्योंकि सब कुछ इतना रिलेटेड है, तो पता नहीं चल पाता कि एक्चुअली उसका स्कोप उसमें है या नहीं है। जब मैं रिफ्रेश पढ़ाऊंगा तब पूछिएगा ये सवाल। अच्छा। अभी रिफ्रेश थोड़ा पढ़ा रहा हूँ मैं, पैरामीटर पढ़ा रहा हूँ। पैरामीटर पे पूछोगे तो समझ में भी आएगा। अब आपने तो पूछ लिया, अब जिसको नहीं पता वो उसको कहेगा यार ये तो टॉपिक ही नहीं चल रहा है, ये बात कहाँ हो रही है, मेरे वो रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो आपके चक्कर में अननेसेसरी कंफ्यूजन बन जाएगी और मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़ेंगे समझाने के लिए, जो कि मुझे मालूम है मुझे ये एफर्ट आगे मारने हैं जहाँ पे चीजें ज्यादा रिलेवेंट लगेगी। नहीं, अगर मान के चलिए कि आप ताजमहल देखने गए
और जो आपको टूरिस्ट गाइड है वो आपको लाल किले की गुणगान करने लग जाए, तो आप कहोगे यार मैं गलत आ गया ताजमहल देखने, लाल किला चला जाता देखने के लिए। कहोगे कि नहीं कहोगे? हैं? बोलो भाई। नहीं बोलना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, यस नो बोलो। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल यही वाली बात हो रही है यहाँ पे। समझ गया। ठीक है, अच्छा कोई किसी और को सवाल है, पैरामीटर से रिलेटेड कोई सवाल है तो बताओ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आंसर दे सकते हैं फिर। हेलो 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 हेलो, नहीं है सर सवाल? प्रैक्टिस यस करके है। आएंगे तब बताएंगे, प्रैक्टिस करके आएंगे अच्छा तब बताएंगे। ओके ओके, प्रतीक जी कोई सवाल है आपके पास? नहीं सर, अभी तो नहीं है। राकेश जी, गौरव जी कोई सवाल है? ये सुनो। राकेश अभी तो नहीं है, थोड़ा सा ना मैं रिलेट नहीं कर पाया चीजें, माइट भी एक बार अच्छा, रिकॉर्डिंग सेशंस रेफर को। कर लीजिएगा। हाँ जी हाँ जी, हाँ देख जी, लेता हूँ, फिर माइट भी देखिए मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप रिलेट कर पाए, इसलिए मैंने सिनेरियो दिया पहले आपको। पैरामीटर समझाने के लिए सिनेरियो देना ज्यादा सही रहता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक जो मेरी सजेशन है, आप एक्सेल फाइल का इस्तेमाल मत करिएगा इस सिनेरियो को टेस्ट करने के लिए। ये जो 100 रिकॉर्ड का है उसकी जगह पे आप वो डेटा फीड का इस्तेमाल करना, क्योंकि रिफ्रेश नहीं होगा, फिर आप कहोगे यार ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है उसकी वजह है गेटवे नहीं है। आपको ये लिंक यूज करना है, इस लिंक से आपको टेबल मिल जाएगी और उस पे लगा के आप सर्विस पे डेटा डाल सकते हो और टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैंने इस पे हिट इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो मेरे लोकल मशीन से आ रहा है, और ये क्लाउड पे है इस टाइम पे, तो ये दोनों रिलेटेड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। मैं रिफ्रेश मारूंगा तो ये एरर मारेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में मैंने कनेक्शन बनाया ही नहीं है, तो एरर आएगा ही आएगा। ओके, तो आप क्या करेंगे, आप जब पावर BI की फाइल बनाएंगे तो एक्सेल यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह पे जो मैं URL दे रहा हूँ और ये कनेक्टर यूज करेंगे। इसमें आप डेटा डालिए अपना, मतलब लिंक डालिए, ओके करिए, तो ये आपको कुछ सैंपल टेबल दे देगा, वहां से डेटा लेके ये सिनेरियो टेस्ट करिए पैरामीटर का। ठीक है, ये आ गया। हाँ बैटरी लो है, यस। ये सर्विस में भी जाके फिर खुल जाएगा ये? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये जो लिंक है ना, ये गूगल गूगल पे फ्रीली अवेलेबल है, फ्रीली। आपको इसके लिए कोई अलग से कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कोई दिक्कत आए तो बताइए। पर डेटा आपको इसी लिंक से लेना है, इसके लिए ना कोई एडिशनल लाइसेंस चाहिए जो मैं बता रहा हूँ, ना एडिशनल कॉस्ट लगेगी, ना कोई अलग से परमिशन चाहिए, ना कोई एक्सेस चाहिए। ये फ्री डेटा डेटा है, वो डेटा है फ्री है, ये ओपन है। ठीक है, इस URL का यूज करके डेटा को पावर BI में लेके आओ, अपना काम करो, पैरामीटर टेस्ट करो और मुझे बताना फिर। ठीक है गाइज, तो आज की क्लास को हम विराम देते हैं, मेरे हेडफोन की बैटरी भी लो हो रही। ओके, स्टॉप कर दिया।